चलो, यस। सो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, मैंने आपको कैपिटल गेन्स का होमवर्क दिया था, थोड़ा वो चेकिंग कर लेती हूँ और फिर क्या करते हैं। देखो, ये प्रैक्टिस बैच है, ऐसा ज़रूर नहीं है कि मैम इस तरीके से एक पर्टिकुलर वे में ही लेक्चर होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो हम कैपिटल गेन्स के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़े होमवर्क वाले, और फिर आप जैसा बोलो, फिर मॉडल क्वेश्चन करने हैं तो मॉडल क्वेश्चन पेपर करेंगे, ठीक है? यस, तो मेरे पास फाइल है। मेरे पास फाइल है, तो वो मैं आपको दे देती हूँ। रुको, फाइल जस्ट शेयर करती हूँ आपके साथ ग्रुप पर। एक सेकेंड ना, आई विल जस्ट ओपन दैट फाइल एंड आई विल जस्ट लेट यू नो। 1 सेकेंड। कहाँ गई वो फाइल? आपके पास है? हाँ, मिल गई मिल गई। टेस्ट पेपर भी है, आंसर पेपर भी है, दोनों फॉरवर्ड करती हूँ आपको। चलो, आपको मैंने कौन से क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे वो भी बता दो। और एक और बात बतानी है मुझे आपको। आपको पता है, अगर सेल्फ जनरेटेड असेट्स होता है कैपिटल गेन्स में, द कॉस्ट ऑफ सेल्फ जनरेटेड असेट्स इज टेकन एज निल। सो गुडविल जो होती है दो प्रकार की होती है, ठीक है? सो देखो, गुडविल जो होती है, मुझे आपको कुछ चीज़ें बताने दीजिए, देन यू नो आई एम ओके विथ इट। फिर मुझे पता है कि लगभग सब कुछ हो गया है। सो पहले मैं आपके साथ होमवर्क में चेक करती हूँ, मैंने आपको होमवर्क के लिए क्या दिया था। बता दो, होमवर्क में क्या दिया था, बता दो तो मैं वो चेक करती हूँ अभी। क्वेश्चन 11, ठीक है। क्वेश्चन 11 एंड 14, ठीक है। उसके बाद सेल्फ जनरेटेड असेट और परचेज और वो गुडविल का भी आपको बता देती हूँ। अभी मैंने क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, रामबाण में ओपन करती हूँ। यस, हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 11, यस, हियर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब ये जो कॉन्सेप्ट है आपको ये समझना है। मिस उषा ने 1000 इक्विटी शेयर्स लिए इन एक्स लिमिटेड, ओके। सो शी हैज परचेज 1000 इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। व्हाट इज शी सेलिंग? इट इज सोल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 30 पर शेयर। 1% ब्रोकरेज है, उसको बोनस शेयर्स मिले हैं। बोनस शेयर्स दो बार मिले। अब इसमें एक जो बोनस शेयर्स है अगस्त 2001 में मिले, एंड she again gets 1100 bonus shares on February 2010। तो क्या आपने इसका एक्चुअली क्वेश्चन चेंज किया है क्या? एक सेकेंड। Here we go. या वही तो, यहाँ पे आपको दोनों शेयर्स का डेट बाद में दिया है, नहीं चेंज किया है, ठीक है। तो मैंने रेगुलर क्लास में करवाया था। यहाँ पे क्या किया था, अगस्त 2000 की जगह मैंने मार्च 2001 किया था। सो यू नो दैट वाज द चेंज दैट आई हैड डन ओवर ईयर। बट ठीक है, अगर आप अब ये दोनों भी शेयर्स बाद में लोगे तो फिर ये बहुत ही इजी हो जाएगा क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स है वो क्या बन जाएगा, नील बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स है वो क्या बन जाएगा, नील। हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि बोनस शेयर्स बिफोर 1 अप्रैल 2001 है
तो फिर उसका कॉस्ट आपको एफएमवी लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो हमने चेंज नहीं किया, तो मैं वैसे ही करके आपको दिखाती हूँ, जैसा है वैसे ही करते हैं। आपने जैसे क्वेश्चन लिया है हम वैसे ही करेंगे, कोई बात नहीं है। हाँ, अगर ये वाली अगस्त 2001 के बदले इफ इट वाज बिफोर, इफ इट वॉज बिफोर 1 अप्रैल 2001, देन हम बोनस शेयर्स की जो एफएमवी लेते हैं ना, जो शेयर्स की एफएमवी, वही उसकी कॉस्ट बन जाएगी। अब उषा के पास पहले 1000 शेयर्स है, उसके पास 100 बोनस शेयर्स है, और अगेन 1100 बोनस शेयर्स आ गए। सही है क्या? सही है क्या? यप। लगेज नहीं अपलोड होता है बेटा, लेक्चर पे काम करना पड़ता है, लेक्चर खत्म होने के 2-3 घंटे लगते हैं बेटा। वो मैसेज टाइप कर दो उसको, जो भी है ना, आप बोल दो ज़रा ग्रुप पे। यस, तो 1000, तो बता दो आप आपका आंसर। 1000 इक्विटी शेयर्स, फिर बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स जो है ये 2 बार आएंगे। एक बार आपको 100 बोनस शेयर्स मिले, फिर आपको बोनस शेयर्स दूसरी बार जो मिले हैं वो 1100 बोनस शेयर्स है। बेटा वॉल्यूम मेरी तरफ से मैक्स है, मैक्स। ओ, ऐप पे बढ़ाने को बोलूँ क्या? सबको वॉल्यूम कम लग रहा है क्या? हाँ, अब ये जो बोनस शेयर्स है दोनों, इसके बाद अभी जो उषा ने जो शेयर्स बेचे हैं, व्हेन डिड शी सेल दैट शेयर? शी ट्रांसफर्ड इन जनवरी 25, शी ट्रांसफर्ड ऑल द शेयर्स। So is the selling happening after 23rd July? Yes. Now if it is after 23rd July, will there be any indexation? The answer is no. There will be no benefit of indexation. तो कोई benefit of indexation बिल्कुल नहीं मिलेगा. So there will be no benefit of indexation. Is that okay? Yes. आगे जाएंगे और समझेंगे. अब यहाँ पे जो ओरिजिनल शेयर्स है उसका कॉस्ट क्या आएगा? दे वर एक्वायर्ड इन जनवरी 2001. सो जनवरी 2001 में आपने 30 रुपीज़ के लिए शेयर्स खरीदे। सो जनवरी अप्रैल 2001 के पहले है, तो आपका जो कॉस्ट आएगा 30 रुपीज़ पर शेयर, प्लस उस पर 1% ब्रोकरेज, या आप उसका जो एफएमवी लोगे, एफएमवी ऑफ द शेयर्स इज 80. सो और 80 विच एवर इज हायर. सो ओरिजिनल शेयर्स का कॉस्ट 80 बनेगा. 80 शेयर्स एंड यू हैव 1000, तो आपका जो कॉस्ट है वो 80,000 हो जाएगा. अब आपका जो कॉस्ट है वो 80,000 है, लेकिन आपको बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा. सबको आंसर सही आ रहा है क्या? मुझे बता दो जल्दी. अरे तुम आंसर तो दो, वॉल्यूम इंक्रीज करना है कि नहीं, आंसर सही आ रहा है कि नहीं, कुछ तो आंसर दो इधर ऐप पर. बच्चे है कि नहीं है कि तुम गायब हो गए क्या? शेयर्स पे आता है ना इंडेक्सेशन श्रेय, 112A पे नहीं आता है. ये 112A वाले थोड़ी है, उसने ऐसे ही शेयर्स खरीदे, एसटीटी पेड थोड़ी बोला इन्होंने. हाँ, ऐसा आना चाहिए कि एसटीटी पेड, शी ट्रांसफर दिस इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. ये अनलिस्टेड भी शेयर्स हो सकते हैं, ये लिस्टेड है अनलिस्टेड ऐसे कुछ भी नहीं बोला है. लिस्टेड शेयर्स एसटीटी पेड, तो फिर 112A में आता है, और 112A में आया तो फिर हमें ये नहीं मिलता इंडेक्सेशन. श्रेय समझा क्या? बेटा तुम बोल रहे हो होमवर्क चेकिंग करो, कोई आंसर ही नहीं दे रहे तुम लोग. ऑनलाइन क्या कर क्या रहे हो कि मेरे फोन पे कनेक्शन नहीं है कि क्या? श्रेय समझा क्या? यस. सो आई एम सेलिंग दिस शेयर्स फॉर व्हाट प्राइस? तो पहले मेरा सेल कंसिडरेशन आएगा. हाँ, तो पहले मेरा क्या आएगा? सेल कंसिडरेशन आएगा. अब मेरा सेल कंसिडरेशन क्या है? चलो मेरे को आंसर दो ना. व्हाट इज द सेल कंसिडरेशन फॉर, what is the sale consideration for these shares? She transfer as a shares at 200, so 200 into 1 lakh, so 1000 shares, तो 2 लाख है, और उसमें से 80,000 है, तो आपका LTCG यहाँ पे आ रहा है 1,20,000. अब बोनस शेयर्स 1 एंड बोनस शेयर्स 2 है.
अब ये ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म है। अब बोनस शेयर्स का मुझे देखने दो। एक बोनस शेयर्स 2001 में मिले तो ये तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म है। 1100 वाले बोनस शेयर्स आपको फरवरी 2010 में मिले, ये भी लॉन्ग टर्म है। बट इसकी कॉस्ट नहीं लाएगी, इसकी भी कॉस्ट नहीं लाएगी। मान के चलो अगर मैं क्वेश्चन चेंज करती और बोनस शेयर्स 1 आप ही लिख लो आपकी प्रैक्टिस के लिए कि अगर बोनस शेयर्स 1 2001 के पहले दिए होते क्वेश्चन में तो हम उसकी कॉस्ट एफएमई ले लेते। बराबर है क्या? अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट कहीं पे भी नहीं आएगा बिकॉज इट इज असेट्स आर ट्रांसफर्ड आफ्टर 23rd ऑफ जुलाई। सही है कि नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो बोलो। एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? यस। सो जो भी बोनस शेयर्स है 200 तो ये भी 20,000, ये 2,20,000 और ये भी आपका लॉन्ग टर्म गेन 20। हाँ, किसी ने बिफोर करके ले लिया तो मैं आंसर बोल देती हूँ। ये बोनस शेयर्स 1 अगर आप बिफोर लेते हो तो सेल कंसिडरेशन 20 और हम बेचते हैं 8,000 एंड इंडेक्सेशन नॉट देयर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये लॉन्ग टर्म आएगा एंड नो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन बिकॉज द ट्रांसफर टेक्स प्लेस आफ्टर 23rd ऑफ जुलाई। तो फिर बेटा तुम्हारा आंसर 12,000 आएगा। सही है क्या? देख लो, देखो देखो। तो ये बोनस शेयर्स का क्वेश्चन मैंने दिया था, बोनस शेयर्स का क्वेश्चन मैंने दिया था। बराबर है। आज मुझे लग रहा है मैं कैपिटल गेन से कंप्लीट करूँगा यार। राइट शेयर्स का एक्सप्लेन करती हूँ और आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। कंपलसरी एक्विजिशन करना है अभी, फिर मुझे आपको राइट शेयर्स एक्सप्लेन करने तो वो होमवर्क के लिए देती हूँ। रोज वो एक एक करके होमवर्क के लिए ले लो। तो राइट शेयर्स एक्सप्लेन करती हूँ, उसका होमवर्क के लिए ले लो। सो बोनस शेयर्स का कॉस्ट 0 होता है। हाँ, ब्रोकरेज है तो लेस कर दो। ब्रोकरेज है 1% तो लेस कर दो। ब्रोकरेज माइनस कर दो सब जगह। ब्रोकरेज माइनस करो, रेस्ट आई थिंक यू विल गेट द आंसर देन। सो ब्रोकरेज माइनस करेंगे ऑफ कोर्स। ब्रोकरेज इज कैलकुलेटेड ऑन द सेल कंसिडरेशन। ब्रोकरेज इज कैलकुलेटेड ऑन द सेल कंसिडरेशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 स्पेशल केसेस है कैपिटल गेन्स के। रोज कुछ ना कुछ स्पेशल केसेस देती हूँ, किसी में भी इंडेक्सेशन नहीं आएगा, ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट भी नहीं आएगा। ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट 112A में आता है। 112A में देखो, एक तो दीज आर शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। आई डोंट नो वेदर इट्स लिस्टेड, इट्स अनलिस्टेड। यू डोंट नो वेदर एसटीटी इज पेड, एसटीटी इज नॉट पेड। कहीं पे भी नहीं आएगा। अगर 112A आया तो उसके कॉस्ट में ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट आता है। बराबर है क्या? और बोनस शेयर्स को तो ग्रैंडफादरिंग क्या ही करोगे, नीली कर दोगे? नहीं, उसका भी आ ही जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 112A ही नहीं है यहाँ, 112A ही नहीं है। समझ में आया? चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अभी। हर्षित, ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट 112A में आता है। 112A होना चाहिए और शेयर्स आर एक्वायर्ड बिफोर 31st जनवरी 2018। बराबर है? चलो आगे जाते हैं। बिफोर 23rd जुलाई किया तो दूसरे वाले में, व्हाट डू यू मीन बाय दूसरे वाले में? बिफोर 23rd जुलाई किया तो बिफोर 23rd जुलाई किया तो सब जगह जहां जहां लॉन्ग टर्म है वहां वहां इंडेक्सेशन आएगा। सब में आएगा, ओरिजिनल में आएगा, बोनस शेयर्स में आ जाएगा, सब में आएगा ना। हाँ, अगर बोनस का कॉस्ट 0 है तो उसका इंडेक्स कॉस्ट भी 0 आ जाएगा। चलो अब राइट शेयर्स के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। तो फिर राइट शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क के लिए होगा। राइट शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क के लिए होगा। फुल आंसर भेजो, अवगड़े। ब्रोकरेज बोलो मुझे, कैसे करते रहे तुम लोग? अब ये क्वेश्चन में फुल आंसर क्या भेजने के लायक है क्या? ये क्या है तुम्हारा? क्यों नहीं करके आया? निरूपमा तू सॉल्व नहीं करके आई क्या? ऐसे मत करो बेटा। यहाँ पे सिर्फ ब्रोकरेज माइनस होगा, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। बाकी तो आपका सब गेन ऐसे ही आएगा ना।
ये देख आ गया 4000, 400, 4400, तो आ गया ना यहाँ पे। और क्या चाहिए तुमको? तो ये 16,000 नहीं 19,600। चलो जल्दी करो, आगे बोलो अभी। राइट अ नोट, नो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एज द असेट्स ट्रांसफर आफ्टर 23 जुलाई। खत्म कर दो। बोनस शेयर्स में दोनों आंसर्स है वो मैंने दे दिया आपको। डन है। अब राइट शेयर्स के बारे में समझाती हूँ, ठीक है। अब राइट शेयर्स के बारे में समझाती हूँ। अब राइट शेयर्स में बोनस शेयर्स जैसा ही है। मैंने ये कहाँ लिखा था? इधर ही है। अब राइट शेयर्स लिखो। ओके, व्हाट हैपेंस इन, अब मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा स्पेशल केसेस बची हुई भी है। अब पीएचडी हो गया मतलब तुम्हारा। कौन देख रहा है? रेगुलर लेक्चर्स देख रहे हो क्या आप? राइट शेयर्स समझाती हूँ। राइट शेयर्स में क्या होता है, दो चीज़ें होती है। आप कंपनी से राइट शेयर्स खरीदते हो। मैम ये भी निरुपमा ने भेजा है, तो उसको क्यों चाहिए फुल आंसर? दिखाओ क्यों बोलती हो वो। अच्छा ठीक है चलो। अब राइट शेयर्स में देखो क्या होता है। कंपनी, इफ देर आर थिंग्स हियर, शेयर होल्डर बाइज द राइट शेयर, तो शेयर होल्डर क्या खरीदता है? शेयर होल्डर परचेजेस राइट शेयर्स। तो शेयर होल्डर क्या करता है? परचेजेस राइट शेयर्स। राइट शेयर्स आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें पहला ऑप्शन किसको दिया जाता है? एंड दे आर गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो ये किसको दिया जाता है? दे आर गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। और बेटा ये किसको दिया जाता है? टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो राइट शेयर्स जो होते हैं, नॉट लाइक बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं, बट राइट शेयर्स आर गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बट विथ सम कॉस्ट। बोनस शेयर्स आर गिवन विदाउट एनी कॉस्ट। बरोबर है का? यस। अब सुन के लो, जाने तो एक कैपिटल गेन्स का एक हो ही जाए, हो जाने दो, हो जाने दो, हो जाने दो। हाँ, दे आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। बराबर है क्या? दे आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अब यहां पे देखना, यहां पे द शेयर होल्डर मे बाइट और मे रिनाउंस द राइट। तो शेयर होल्डर क्या कर सकता है? शेयर होल्डर मे बाय, देखते 1 घंटे भर में हो गया तो 3 सवा 3 को लास्ट 1 आवर मॉडल पेपर कर लेंगे। हाँ चलेगा ना, अगर हो गया तो बहुत अच्छा ही है। शेयर होल्डर मे बाय द राइट शेयर्स और मे रिनाउंस, और मे रिनाउंस द राइट, मे रिनाउंस द ऑप्शन। मतलब रिनाउंस द ऑप्शन मतलब यू कैन सेल द राइट्स टू समबडी एल्स। मे रिनाउंस द ऑप्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिनाउंस द ऑप्शन? मतलब आप वो बेचते हो। अब पहला ऑप्शन समझो। फर्स्ट थिंग व्हाट अ शेयर होल्डर कैन डू। फर्स्ट थिंग, तो अगर शेयर होल्डर ने पहली बात, शेयर होल्डर परचेजेस द राइट शेयर्स, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? द एक्चुअल कॉस्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं इधर बेटा? हम बोल सकते हैं इट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट, वही कॉस्ट जिस पे मैंने ये खरीदा है। सो इट इज द एक्चुअल कॉस्ट एट विच आई हैव बॉट दिस। सो इफ शेयर होल्डर परचेजेस राइट शेयर्स, दैट इज द कॉस्ट। ये सिंपल है। फिर उसने आगे जाके बेचा। पता है कैपिटल गेन्स की स्टोरी का दी एंड किससे होता है? हमेशा बेचने से ही होता है। तो आप कुछ ना कुछ शेयर्स बेचते ही हो, बराबर है। सो कैपिटल गेन्स की स्टोरी का दी एंड कैसे होता है? कुछ ना कुछ शेयर्स बेचने से ही होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे, मैं बेचूंगी, मुझे सेल प्राइस मालूम है, मैंने खरीदा है, मुझे कॉस्ट प्राइस पता है, बिल्कुल। अब सेकेंड केस में क्या होता है? इफ द शेयर होल्डर सेल्स द राइट, राइट शेयर्स नहीं, राइट, ही इज जस्ट सेलिंग द राइट। तो मैं राइट बेच रही हूं, मतलब मैं शेयर होल्डर हूं, तुम शेयर होल्डर नहीं हो। तुम्हें शेयर्स खरीदने, मैं तो इधर आ, तुझे शेयर्स खरीदने, ये मेरा राइट ले ले,
मुझे भी राइट है, मेरे पास राइट है क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ, लेकिन मुझे नहीं खरीदने ये शेयर्स, मुझे मेरा राइट तुझे बेचना है। तू पहले मुझसे राइट खरीद और फिर तू राइट शेयर्स खरीद ना। इफ द शेयर होल्डर सेल्स द राइट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, that is also called as the right entitlement. So can the shareholder sell the right? Yes, that is also called as he is selling the right entitlement. So I am selling the right entitlement. बराबर है क्या? तो मैं क्या बेच रही हूँ? राइट एंटाइटलमेंट। अब देर विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, देर विल बी STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शेयर होल्डर ने राइट एंटाइटलमेंट बेचा, तो राइट एंटाइटलमेंट बेचा, देयर विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। व्हाट इज द असेट यू आर सेलिंग? यू आर सेलिंग बॉस द राइट एंटाइटलमेंट। तो आपको पता है कैपिटल गेन की डेफिनेशन में, कैपिटल असेट की डेफिनेशन में, असेट कैन बी शॉर्ट टर्म, असेट कैन बी लॉन्ग टर्म। ओहो, असेट कैन बी शॉर्ट टर्म, असेट कैन बी लॉन्ग टर्म इन नेचर। तो व्हाट एम आई सेलिंग? आई एम सेलिंग द राइट एंटाइटलमेंट। बोलो बोलो, मैं क्या बेच रही हूँ? मैं बेच रही हूँ राइट एंटाइटलमेंट। सही है कि सही नहीं है? बोलो यस। तो मैं राइट एंटाइटलमेंट बेच रही हूँ, इसका सेल कंसिडरेशन है। इसका सेल कंसिडरेशन इज वॉट एवर इज द एक्चुअल, मतलब मैं बेच रही हूँ। अब ये राइट एंटाइटलमेंट मैंने खरीदा क्या? नहीं, ऑटोमेटिकली मिल गया क्योंकि मैं शेयर होल्डर हूँ। तो इसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो नील होता है। ये खास बात है, ये खास बात है। तो जब शेयर होल्डर राइट एंटाइटलमेंट बेचता है ना बेटा, उसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो नील है। तो यहाँ पे आपको STCG निकल के आता है गेन। बराबर है। तो देखो क्या हो रहा है, पहला शेयर होल्डर ने राइट्स के शेयर्स खरीद लिए, ओके डन। तो जो भी कॉस्ट है वो पता है, बेचे तो सेल भी पता है। कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए हमेशा दो चीजें चाहिए, एक है सेल कंसिडरेशन और एक है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक है सेल कंसिडरेशन और एक है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब शेयर होल्डर ने राइट्स बेचे, शेयर्स नहीं बेचे, राइट बेची। अब तीसरा, the person who bought this right, the person who bought this right, now what is happening, understand, the person who has bought this right, I have to know about that, correct है कि नहीं? yes। अब ऐसा पर्सन है who has bought this right ना, उस केस में क्या होगा? when this person has bought the right, for him what he has to do, how does this, now this person, how can he get the right shares? How can he get the right shares? उसको राइट शेयर्स लेके आना इतना आसान नहीं है। हाउ कैन ही गेट द राइट शेयर्स? सो फॉर हिम व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस राइट शेयर्स? उसको ये राइट शेयर्स कैसे मिलेंगे? उसको बहुत पापड़ बेलना पड़ा। फर्स्ट ही हैज टू बाय द राइट, सो ही हैज टू बाय द राइट। तो जो भी उसका कॉस्ट है, तो इट विल हैव सम कॉस्ट। देन ही हैज टू बाय द राइट शेयर्स। बेटा देन ही हैज टू बाय द राइट शेयर्स। तो क्या उसने अभी राइट शेयर्स भी खरीदा? यस। तो देर विल बी, ही हैज टू बाय द राइट्स, देन ही हैज टू बाय द राइट शेयर्स। तो उसको शेयर्स भी राइट, पहले राइट खरीदेगा फिर शेयर्स खरीदेगा। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ शेयर्स, यहाँ पे आएगा कॉस्ट ऑफ शेयर्स। और ये जो है दिस इज द कॉस्ट ऑफ राइट एंटाइटलमेंट। तो जैसे ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बोल सकता है यार तू 10,000 ले ले, तू पहले राइट खरीद, फिर तू कंपनी को ये दिखा कि मैं तुझे राइट दिया, फिर तू कंपनी के पास जा और उनसे शेयर्स खरीद ले। बराबर है। तो इसके बेसिस पे ऑन दिस कॉन्सेप्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, और उधर कुछ करेक्शन भी करना होगा तो मुझे देखने दो। राइट शेयर्स के इसलिए आपको ये क्वेश्चन में डेट चेंज करते हैं। यस, तो यहाँ पे क्वेश्चन में डेट चेंज कर दो, ये December 24 कर दो, यहाँ पे December 24 कर दो। एंड क्वेश्चन नंबर 12 इज फॉर होमवर्क। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज फॉर होमवर्क। बराबर है। तो ऐसे करेंगे, 1 आवर आज कैपिटल गेन्स करते, फिर मॉडल पेपर चालू करते, तो मेन प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। फिर से 1 घंटा परसों मैराथन के बाद वाले दिन 2 तारीख को मैं फिर से कैपिटल गेन्स का होमवर्क चेक करूंगी प्लस मॉडल पेपर। सो साइड बाय साइड क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस भी चालू हो जाएगी और स्टॉप नहीं होगी। चलो, क्योंकि अभी 8-10 दिन ही है, अगले 8-10 दिन में करना है, और एक आध दिन मुझे लगा तो आपका भी ऐसे मैराथन जैसे लेक्चर थोड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा तो मैं बोल दूंगी आपको, ठीक है क्या? चलो अभी यहाँ पे आ गया, तो आप करोगे क्वेश्चन नंबर 12 फॉर होमवर्क। अब मैं आपको 12 और
13 भी होमवर्क के लिए करोगे, ठीक है। 12 और 13 आप होमवर्क के लिए करोगे। एक मिनट, तो इसके ऊपर है क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पे आप करोगे क्वेश्चन नंबर 12 फॉर होमवर्क, ठीक है। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 13 जो सेल्फ जनरेटेड असेट्स पे, तो पहले मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, आई रिपीट मैम, वाई डू वी टेक, लास्ट वाला रिपीट, ओके रिपीट करती हूँ। ये क्वेश्चन मैं करा दूँ क्या आपको, राइट शेयर्स का, आप जैसे बोलोगे। हाँ, बाकी के चैप्टर्स मैराथन में कंडक्ट कराऊंगी। यस मैम, कैन यू रिपीट वंस व्हाई वी टेक द कॉस्ट, ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगी आपको। इफ यू से मैं कराती हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मॉडल आंसर पेपर हम परसों से स्टार्ट करेंगे, आई हैव नो प्रॉब्लम। बच्चा वो कैपिटल गेन्स खत्म करना है तो मैं खत्म कर देती हूँ। ये देखो, ये वाई इज द कॉस्ट टेकन एज नील, बिकॉज आई डेंट बाय द राइट ना। मुझे राइट कैसे मिला, राइट शेयर्स खरीदने का राइट, हु गेट्स द राइट, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, दे गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो जस्ट बिकॉज आई एम एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मुझे इसका राइट मिल गया। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द राइट फॉर मी, द कॉस्ट ऑफ द राइट फॉर मी इज 0 बिकॉज आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग, आई एम एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो ऐसे ही मुझे उसका राइट मिल गया, ऐसे ही मुझे उसका क्या मिल गया, फिर राइट मिल गया। अरे सही है ना। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो तुम लोग बोलो। हाँ, लास्ट वाला पार्ट रिपीट करूं? ठीक है, वैसे ही करती, ओके। तो खत्म कर देते हैं, आज कैपिटल गेन्स करते हैं, परसों से पेपर सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे, आई हैव नो प्रॉब्लम बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 लेकिन तुम खुद से ट्राई करोगे क्या, होमवर्क के लिए दे दूं क्या? हाँ, तो या तो मैं ये सॉल्व करा देती हूँ, चलो आई विल सॉल्व, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12 राइट अवे। तो क्वेश्चन नंबर 12 कर देती हूँ, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो क्वेश्चन 12 हम सॉल्व करते हैं, तो ये वाला पार्ट आपको क्वेश्चन 12 के थ्रू समझ में आ जाएगा जिसने भी ये डाउट पूछा, ठीक है। हाँ चलो, सो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज फ्रॉम आर रामबाण, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो 12 है, फिर 13 है, मुझे देखने दो, सेल्फ जनरेटेड है। 14 तो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, कंपलसरी एक्विजिशन। फिर एक लिक्विडेशन वाला क्वेश्चन है तो वो भी कर लेंगे। 15 भी सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या सॉल्व करना है लिख के लो। 12 करेंगे, 13 करेंगे, 15 करेंगे, 14 मैंने होमवर्क के लिए दे दिया। डेप्रिसिएबल असेट्स 16, ये डेप्रिसिएबल असेट्स है, ये एक्सप्लेन करके हो गया है, तो 16 मैं होमवर्क के लिए दूंगी। ओके, 16 विल बी फॉर होमवर्क, डेप्रिसिएबल असेट्स का। एक मिनट रुको, फिर मुझे देखने तो क्या हो गया, स्लम सेल हो गया, सेम क्वेश्चन वी डिड। एनआर का देखते हैं, ईसॉप्स का एक करेंगे, हाँ कन्वर्जन का करते हैं, डिवेंचर्स का। फिर हो गया, फिर नहीं, आज तो फिर खत्म ही हो जाएगा, फिर कैपिटल गेन्स फिर करा ही देती हूँ। नहीं मैम, पेपर सॉल्व कराओ ना, मुझे भी वही लग रहा है, बट ठीक है अभी रहने दो। एक इसमें अभी मुझे भी ऐसे कब से लग रहा है कि कब मैं पेपर सॉल्विंग करती हूँ, कब पेपर सॉल्व, बट ठीक है, इट्स ओके ना, ज़्यादा नहीं बचा, लेट्स फिनिश इट ऑफ, लेट्स फिनिश, लेट इट बी, लेट्स फिनिश इट ऑफ। 3-4 स्पेशल केसेस बचे, कैपिटल गेन्स खत्म करके आई विल डू, परसों से पेपर सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स रीड। R holds 1000 shares in, ये December 24 कर दो। So R holds 1000 shares in Star Miners Limited, an unlisted company acquired in the year 78 at a cost of 75,000. He has been offered right shares by the company in the month of August at 160 per share in the ratio of 2 shares for every 5 shares held. He retains 50% of the rights
एंड रिनाउंसेस द बैलेंस राइट शेयर्स इन द फेवर ऑफ मिस्टर क्यू। तो आधे शेयर्स का राइट वो रख रहा है और आधे के लिए वो राइट एंटाइटलमेंट किसको बेच रहा है, क्यू को, फॉर 6,000 रुपीज। तो आई एम सेलिंग द राइट एंटाइटलमेंट फॉर 6,000 रुपीज। ओके है, ओके है क्या? हाँ। ऑल द शेयर्स आर सोल्ड by R. All the shares are sold by R for rupees 300 per share in Jan 25. And Mr. Q sells 150 shares in December 2024 at rupees 280 per share. What are the capital gains chargeable to tax in the hands of Mr. R and Mr. Q? So let's do it. Yes, capital gains in the hands of Mr. R and Mr. Q. So R is a shareholder 1000. तो बता दो जरा फटाफट, तुम बताओगे क्या जरा जल्दी जल्दी? चलो, R एंड Q। मेरे पास रामबाण की कॉपी नहीं है, सामने बुक होते हैं ना तो इजी जाता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप बताओगे क्या मुझे? मैं फोटो ले लेती हूँ, इट विल गो फास्ट। आपका और मेरा लैग होता है ना टाइमिंग का थोड़ा। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन। चलो, R is the existing shareholder. He has original shares. उसके पास 1000 shares है. Then he is getting right shares in the ratio of 2:5. So he is going to get in the ratio of 2 for every 5 shares held. So 1000 divided by 5 into 2. तो उसको कितने shares का right मिलने वाला है बता दीजिए मुझे। 400 shares का ऑफर है, but 400 shares में से what he will do? He bought 200 shares एंड रेस्ट उसने क्या कर दिया, रिनाउंस्ड द राइट। आपको हर स्पेशल केस अच्छे से एक बार सॉल्व करते आनी चाहिए। जनरली स्लम सेल, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इंश्योरेंस, तो ये जो ICAI के मॉडल के क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट ही है स्पेशल केसेस। ओके, so he bought 200 shares and he renounced the right and sold it for 6,000 rupees and sold it for to Mr. Q, right? तो अब उसके पास क्या क्या आगे बता दो। अब उसके पास ओरिजिनल शेयर्स है 1000, उसके पास राइट शेयर्स है जो उसने खरीद लिए, एंड ही सोल्ड द राइट एंटाइटलमेंट। तो ओरिजिनल शेयर्स 1000, राइट शेयर्स 200। अब उसने ये जो सारे शेयर्स है, ऑल द शेयर्स दैट आर हैड हेल्ड, सो ही सोल्ड दिस फॉर रुपीज एट रुपीज 300। दिस ही सोल्ड एट 300 रुपीज पर शेयर। ये 200 के शेयर्स भी सोल्ड किए एट 300 पर शेयर, राइट। एंड क्यू ने क्या किया, क्यू ने पहले राइट एंटाइटलमेंट खरीदा, क्यू बॉट राइट एंटाइटलमेंट। तो इसने पहले राइट एंटाइटलमेंट खरीदा फॉर रुपीज 6,000। सो ही बॉट राइट एंटाइटलमेंट फॉर व्हाट प्राइस? सो ही बॉट राइट एंटाइटलमेंट फॉर रुपीज 6,000। आर वी गेटिंग इट? यस। एंड देन क्यू ने, and then he therefore got 200 shares, but बेचते वक्त, but he sold, he got 200 shares but he sold 150 shares। ये फैक्ट्स है। इस फैक्ट्स में किसी को कोई डाउट है तो पूछो, टेलीग्राम पे कोई डाउट है तो पूछो। वॉल्यूम नहीं है क्या, कम है क्या? मेरे यहाँ से मैक्स है, हेमंत को बोलती हूँ। हेमंत ऍप वरती वॉल्यूम वाढवा ना। हो हो घ्या ना, कारण का माझ्या इथे तरी आता ओके नाही। आप लोग तब तक डाउट पूछ लो, ये लिख के लो तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन वील सॉल्व इट इन द हैंड्स ऑफ आर एंड देन वील सॉल्व इट इन द हैंड्स ऑफ क्यू। नहीं अली हेमंत रिक्वेस्ट।
चलो नाउ कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ आर। अब आर क्या क्या बेच रहा है, यहाँ ना पोहा अलग अलग होता है। कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ आर, हो खिली। अब आर क्या क्या सेल कर रहा है, व्हाट इज आर सेलिंग? आर इज सेलिंग ओरिजिनल शेयर्स, that's 1000. Then he is going to sell right shares, and right shares कितना है, right shares is 200, and he also sold right entitlement. Now let me see what is short term and what is long term. Okay, so he sold the right entitlement also. अब जो ओरिजिनल शेयर्स है सब ध्यान देंगे। हाँ, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है ना, हाँ ओरिजिनल शेयर्स जो है दे आर एक्वायर्ड इन 7-8 एंड दे आर सोल्ड नाउ, सो ओरिजिनल शेयर्स आर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म। सेलिंग की डेट क्या है इसकी, इसकी जो सेलिंग की डेट है, ऑल द शेयर्स आर सोल्ड इन Jan 25, सो Jan 25 को सेलिंग कर रहे हो, दैट मीन्स इट्स अ इंडिकेशन। Jan 25 को सेलिंग कर रहे हो, दैट मीन्स नो इंडेक्सेशन। सो वहाँ पे क्या नहीं आने वाला बेटा, नो इंडेक्सेशन, क्योंकि ये कब बेच रहे हो आप, जनवरी में बेच रहे हो। चाहे लॉन्ग टर्म हो तभी भी हम क्या करेंगे, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेंगे। क्या वॉल्यूम सही है क्या, मैं बोलूँ कि हेमंत को नहीं करे, आई डोंट नो व्हाट ऑल ही इज डूइंग ओवर हियर। काय केले बर, ठीक है हेमंत, ओके। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे सेल कंसिडरेशन, ही सोल्ड इट फॉर 300 रुपीज़ पर शेयर। हाँ एक मिनट, मुझे ये देखने दो, कंपनी ने शेयर्स का अलॉटमेंट कब दिया, ये देखो August 24 में, एंड यू आर सेलिंग इट। ओके, इट्स अनलिस्टेड कंपनी, ये क्या है, अनलिस्टेड। लिस्टेड शेयर्स के लिए पोहा क्राइटेरिया क्या है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अमेंडमेंट आया है। हाँ मुझे बताओ, आपको याद आ रहा है क्या, ये जो अमेंडमेंट आया है ये मैंने आपको पोहा क्राइटेरिया चेंज हुआ कि नहीं बेटा? यस, तो यहाँ देखना आप, लिस्टेड शेयर्स जो है उसके लिए 12 महीने का क्राइटेरिया होता है। सो लिस्टेड शेयर्स के लिए 12 महीने का क्राइटेरिया है। अनलिस्टेड शेयर्स का क्राइटेरिया 24 का 24 ही है, इसमें चेंज नहीं हुआ है। ओके, सो चेंज जो है वो कहाँ हुआ है, अदर एसेट्स में हुआ, और अनलिस्टेड बॉन्ड्स और अनलिस्टेड डिबेंचर्स में चेंज हुआ। तो अभी शेयर्स का पोहा क्राइटेरिया क्या रहने वाला है बता दो। सो शेयर्स का पोहा क्राइटेरिया 24 मंथ्स ही है। तो अब मैम देखो, ये जो आपको शेयर्स मिल रहे हैं, ये जो आपको शेयर्स मिले August 24 में है और आपने बेचे January 25 में, सो दिस इज शॉर्ट टर्म इन नेचर। राइट एंटाइटलमेंट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म इन नेचर, करेक्ट। तो सेल कंसिडरेशन यहाँ क्या हुआ, 3 लाख। ये जो सेल कंसिडरेशन है, 200 शेयर्स आपने 300 में बेचे, सो दैट इज 60,000, एंड राइट एंटाइटलमेंट यू सोल्ड फॉर 6,000। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही आएगा, बिकॉज इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब जो ओरिजिनल शेयर्स है आपने 75,000 में खरीदे, ये जो है राइट शेयर्स आपको कंपनी ने कितने में दिए, कंपनी ऑफर्ड यू दी शेयर्स एट 160 पर शेयर, सो 160 इंटू 200, अगेन दिस इज शॉर्ट टर्म इन नेचर, सो दैट्स 32,000, एंड इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होता है। बट माइंड यू, लिखते वक्त गेन अलग से लिखना, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, क्योंकि उनके टैक्स रेट अभी भी अलग अलग है। सो दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सो आई गेट 6,000 एज शॉर्ट टर्म गेन, 60 minus 32 is 28,000 of short term capital gain, and 3 lakhs minus 75,000 is 2,25,000. Sorry, I have to write in the column of long term capital gain. Is that okay? Is that okay? बता दो अभी। हाँ, तो अब मैं इसके हैंड्स में करती हूँ सॉल्व। किसके हैंड्स में अभी मुझे करना है, इन द हैंड्स ऑफ, यस। तो लिस्टेड शेयर्स 12 महीने, अनलिस्टेड शेयर्स 24 मंथ्स, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। क्या इसमें कोई भी चेंज है? नो मैम, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। मैम इफ दीज शेयर्स आर लिस्टेड देन ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट लगता ना फॉर ओरिजिनल शेयर्स? हाँ, देन ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट ओरिजिनल शेयर्स 31 जन, हाँ लगता। सिर्फ लिस्टेड होने से नहीं चलता है बेटा, आप एक चीज़ को समझो कि लिस्टेड शेयर्स है, लेकिन लिस्टेड शेयर्स के साथ साथ क्या होना चाहिए, एसटीडी भी पेड होना चाहिए।
मुझे अगर हर्षद सर से डायरेक्टली लिस्टेड शेयर्स खरीदने तो मैं खरीद सकती हूँ क्या? मुझे हर्षद सर से अगर लिस्टेड शेयर्स खरीदने तो मैं खरीद सकती हूँ क्या? हाँ, खरीद सकती हूँ। तो हमारा ट्रांजैक्शन डायरेक्टली मेरे और सर के बीच में होगा, हर्षद के बीच में होगा। इट वोंट हैपन इन द स्टॉक मार्केट। तो यहाँ एसटीटी नहीं आएगा, तो यहाँ एसटीटी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? एसटीटी कब आता है? जब स्टॉक मार्केट पे होना चाहिए। लिस्टेड शेयर्स का ट्रांजैक्शन स्टॉक मार्केट पे हुआ तो एसटीटी आता है, और खरीदने के टाइम, बेचने के टाइम, दोनों के टाइम एसटीटी पे किया तो वो 112A में आता है। और जब 112A में आता है और अगर शेयर्स 31 जैन 2018 के पहले खरीदे होंगे तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए हम ग्रैंड फादरिंग इफेक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अभी बताओ सही है कि सही नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? बोलो। सो आई विल गो अहेड नाउ, लेट मी सॉल्व इट इन द हैंड्स ऑफ आर। इन द हैंड्स ऑफ आर, कैन यू जस्ट टेल मी आर ने क्या प्राइस में बेचा? फॉर आर दीज आर शॉर्ट टर्म, उसको कंपनी का अलॉटमेंट और जब शेयर्स मिले तो ये तो सारा शॉर्ट टर्म ही है। आर ने क्या प्राइस पे बेचा ना? आर के पास ही इज गोइंग टू सेल 150। आर ने 200 शेयर्स का राइट खरीदा, 50 शेयर्स उसने उसके पास रखे, बट ही इज सेलिंग हाउ मेनी शेयर्स? ही इज सेलिंग द शेयर्स एट रुपीज व्हाट प्राइस यू टेल मी? नहीं तो मुझे फिर से फोटो देखना पड़ेगा यहाँ पे। Yeah, so he is selling these shares for rupees 280 per share. So sale consideration, tell me how much is that? 150 into 280, so that is 42,000. So I sold it for 42,000, that is 150 shares into rupees 280. अब ये क्या हुआ? ये कंपनी ने ऑफर ही दिया अगस्त 24 में, और लगभग आसपास वहीं पे अलॉट किए रहेंगे, और दिसंबर 24 में ये बेच भी रहा है। सो दैट इज़ वाई इसका पोहा इज शॉर्ट टर्म। दीज आर अनलिस्टेड शेयर्स। लिस्टेड शेयर्स के लिए 12 महीने, अनलिस्टेड शेयर्स के लिए 24 मंथ्स। ठीक है? यस। नाउ लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ फर्स्ट ही बॉट राइट एंटाइटलमेंट। अब उसने जब राइट एंटाइटलमेंट पे कितना खर्चा किया बेटा? उसने 6,000 खर्चा किया, बट 6,000 ही स्पेंड फॉर 200 शेयर्स, बट आई नीड टू नो दिस फॉर 150 शेयर्स। एंड प्लस व्हाट इज द कॉस्ट? कंपनी ने उसको 150 शेयर्स देते वक्त एट 160 पर शेयर के हिसाब से दिया रहेगा। सो जो भी बचेगा, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र आप लेस कर दो, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट शेयर्स के लिए नहीं होता है। एसटीटी वाला खर्चा तो यहाँ है ही नहीं, और वैसे भी एसटीटी इज़ नॉट अलावेबल। आई एम श्योर यहाँ ब्रोकरेज भी नहीं है। देयरफॉर यू विल गेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अरे हाँ ना? यस। तो चलो बता दो फटाफट से। यस, एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? सो राइट शेयर्स का ये स्पेशल केस भी हो गया। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? बता दो मुझे, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो? नहीं, आई गो हेड। तो वो क्वेश्चन भी हो गया तुम्हारा प्रैक्टिस बैच। हाँ, इधर ये क्वेश्चन है ना, क्यू है ना? ओ क्यू क्यू डन है, डन है। हाँ डन है। चलो आगे जाएंगे। अब मैं आपको क्या एक्सप्लेन करती हूँ? सेल्फ जनरेटेड। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड एक्सप्लेन करती हूँ। चलो अब लिखते हैं क्या होता है। सेल्फ जनरेटेड असेट्स आर सेल्फ जनरेटेड, लाइक गुडविल ओवर द ईयर्स क्रिएट होती है, ब्रांड नेम आप ओवर द ईयर जनरेट करते हो खुद से। सो जब आप खुद से ब्रांड नेम या गुडविल, कोई डॉक्टर है, सो पर्सन गोज टू दैट डॉक्टर बिकॉज ही हैज़ जनरेटेड अ गुडविल फॉर हिमसेल्फ। नाउ अगर कोई डेंटिस्ट है, you have developed generated a goodwill. Now
that dentist gives his practice to somebody else, or he is retiring, so he wants to cut it down, but now his clinic has a particular name, so I can, give this goodwill to somebody else, I can sell it. But when I sell this goodwill, my clinic along with my goodwill, what is the cost of this goodwill? So whenever there are self generated assets, the cost, simple thing I'll tell you about self generated assets. तो सेल्फ जनरेटेड असेट्स में आपको याद रखना है, आपका ब्रांड नेम भी सेल्फ जनरेटेड हो सकता है, इट कैन बी गुडविल, और ये गुडविल किसी का भी हो सकती है, ये गुडविल बिजनेस का भी हो सकता है, और ये गुडविल एक प्रोफेशन का भी हो सकता है, राइट? ये एग्जाम्पल्स है। देन एक ब्रांड नेम है, ट्रेड नेम है, तो जैसे मिठाई वाले जो होते हैं उनका भी एक नेम बन जाता है कि यार यहाँ से खरीदो, मिठाई में कोई मिक्सिंग नहीं होगा, सही और ओरिजिनल क्वालिटी की होगी, इसकी मिठाई अच्छी होती है, बिकॉज आप मिठाई में बहुत मिक्सिंग वगैरह हो जाता है, बराबर है। सो ब्रांड नेम, गुडविल, ट्रेडमार्क, तो ये सब क्या होते हैं? सेल्फ जनरेटेड असेट्स। तो अगर ये सब सेल्फ जनरेटेड है, देन इन सबका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होता है। इन सबका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाता है? नील माना जाता है। इन सबका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील माना जाता है। लेकिन अगर अब ये सेल्फ जनरेटेड नहीं है ना, अगर मान के चलो गुडविल है, सिंपल सी बात है, गुडविल दो प्रकार की हो सकती है, मैं खरीद भी सकती हूँ। सो आई मे हैव अ परचेज्ड गुडविल। अगर परचेज्ड गुडविल है तो उसका कॉस्ट क्या होता? एट एक्चुअल्स। तो इसका कॉस्ट क्या आएगा? एट एक्चुअल्स। लेकिन अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो ज़ीरो होगी। तो अगर मैंने गुडविल जनरेट करी, 10 साल मैंने रगड़ा, मैंने मेहनत करी, या मिठाई वाले की दुकान 3 पीढ़ियों ने मिलके चितले है, पूना में काका हलवाई है, तो आप बेचते हो अभी आपका शॉप, मिठाई वाले की शॉप में क्या मेन होता है? गुडविल ही होती है। तो वो जब गुडविल 1 करोड़ में बेच रहा है, सेल प्राइस 1 करोड़, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज़ीरो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज़ीरो। इज दैट ओके? बराबर है। तो अब तक मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया आपको, राइट? तो सेल्फ जनरेटेड असेट्स के लिए क्वेश्चन है, वो आप होमवर्क के लिए ले लो। डेप्रिसिएबल असेट्स वो भी आप ले सकते हो, डेप्रिसिएबल वाला। सो अगर मैं रामबाण में देखूँ यहाँ पे, तो ये मैंने होमवर्क के लिए अभी नहीं दिया, मैंने करवा ही दिया आपको। करना है तो ये भी कर ही देते, इसको टाइम ही नहीं लगता, चेक करने में वैसे ही उतना ही टाइम जाता है। He transfers the following assets on 15th May. So indexation available. Indexation will be available. तो इंडेक्सेशन मिलेगा क्या? हाँ, इंडेक्सेशन मिलेगा। चलो फिर कर ही लेते, फिर ये भी हो जाएगा। कंपलसरी एक्विजिशन चेक कर देती हूँ। नहीं, अभी आज रुकेंगे नहीं, ख़त्म ही करो जो करना है ना मुझसे। आपको कैपिटल गेन्स में क्या करवाना है आज बोल दो। चलो तो सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 13। रेडी? क्वेश्चन नंबर 13, लेट्स रीड द क्वेश्चन। हाँ, लैंड आपने अक्वायर की। लैंड तो कभी भी सेल्फ जनरेटेड नहीं होती है, बट यहाँ पे टेनेंसी राइट्स है और गुडविल है। सो आपको कॉस्ट दिया है, एफएमवी दिया है, सेल कंसिडरेशन दिया है। यहाँ बोला है क्या है कि गुडविल एंड टेनेंसी राइट्स आर सेल्फ जनरेटेड, सो इन दोनों की कॉस्ट आपको ज़ीरो लेनी है। कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट। डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ गुडविल इज ऑफ अ प्रोफेशन? ना, गुडविल बिजनेस का हो तो भी जीरो होगा, सेल्फ जनरेटेड। प्रोफेशन का गुडविल हो, सेल्फ जनरेटेड हो तो जीरो होगा। गुडविल्स कॉस्ट ऑफ सेल्फ जनरेटेड असेट्स इज ऑलवेज जीरो। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस। तो अब ये जो 13th वाला है हम देखते हैं। यस, यहाँ पे लिखेंगे 3 असेट्स है, लैंड, गुडविल ऑफ बिजनेस, फिर आता है टेनेंसी राइट्स। सेल कंसिडरेशन, दिस इज लॉन्ग टर्म। गुडविल बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बोला है, टेनेंसी राइट्स कुछ नहीं बोला है, तो लॉन्ग टर्म ही लेना है। जनरली हम अज्यूम करेंगे कि लॉन्गर टर्म लग रहा है, गुडविल ऐसे ही डेवलप नहीं हो जाती, बट अगर क्वेश्चन में आपको बताना है कि शॉर्ट टर्म है ऐसा तो दिया जाएगा, वरना अजम्पशन, नॉर्मल वाला अजम्पशन यही बेटर है कि गुडविल क्या है, लॉन्ग टर्म है और सेल्फ जनरेटेड है, ऐसा तो बता ही दिया है कि टेनेंसी राइट्स और गुडविल ये दोनों क्या बताया बेटा अपने को कि ये क्या है, सेल्फ जनरेटेड है।
अब सेल कंसिडरेशन, अब यहाँ पे ट्रांसफ़र की डेट हर जगह लिखना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू नो कि ट्रांसफ़र 23 जुलाई के बाद है तो इंडेक्सेशन नहीं लेना, उसके पहले है तो लेना है। बस 23 जुलाई के बाद नो इंडेक्सेशन, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई नो इंडेक्सेशन, बिफोर 23 जुलाई इंडेक्सेशन होगा। बराबर है? हाँ। अब कंपल्सरी एक्विजिशन इज ट्रीटेड एज ट्रांसफ़र, येस दैट, नहीं वो तो नीचे का पार्ट है। हाँ, अब सेल कंसिडरेशन क्या है? 6,85,000। चलो, गुडविल का के लिए 1,75,000, टेनेंसी राइट सोल्ड फॉर 2 lakhs, लैंड लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लैंड मैंने 98 में एक्वायर किया है, 1998 में, तो एक्चुअली यहाँ पे लेते हैं एस डी वी एज ऑन 1 अप्रैल 2001। एस डी वी दिया है क्या? नहीं दिया है ना? हाँ, एस डी वी बोला है वहाँ पे 145 एफ एम वी की जगह पे, और एक्चुअली एफ एम वी दोनों में से वी टेक विच एवर इज़ लोअर, बट यहाँ पे एक ही है, एफ एम वी के कॉलम में एस डी वी दिया है, सो वो 145 ही लेना पड़ेगा। और एक्चुअल कॉस्ट, नाउ व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉस्ट, इन दोनों में से आई हैव टू टेक विच एवर इज़ हायर। अरे सही है कि नहीं है? बोलो आप, सही है कि नहीं है? अब यहाँ पे जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है 1,20,000, सो 145 और 1,20,000 दोनों में से विच एवर इज़ हायर। अब क्या आता है? 145। अब 145 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, अब अभी का इंडेक्स कितना है बोलो? 363 है ना अभी का इंडेक्स? चला बोलो। सो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेहुल का मैं लिख के लूँ क्या ऐसे ही बिंदास? सो मेहुल बोल रहा है इट्स 5,26,000। सो मेहुल इज सेइंग इट इज़ 5,26,350। इज दैट करेक्ट? हाँ नहीं, ज़रा बताते रहो आप। मैम असेट पर मैम परचेज असेट पर इंडेक्सेशन मिलता है क्या? हाँ ऑफ कोर्स, इंडेक्सेशन का फॉर्मूला सिंपल है बेटा, 23 जुलाई के पहले इंडेक्सेशन मिलेगा, 23 जुलाई के बाद इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। बराबर है क्या? यस यही है। इसका कॉस्ट नील और इसका भी कॉस्ट नील, कोई ब्रोकरेज वगैरह कुछ भी नहीं है। सो गेट मी द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये 175, ये 1,58,650 और ये 2 lakhs। इज़ दैट ओके? सो ये हो गया सेल्फ जनरेटेड असेट्स। ओ माय गॉड, ये हो गया सेल्फ जनरेटेड असेट्स। आगे जाएंगे। 1 सेकेंड, एक अननोन नंबर से बार बार फ़ोन आ रहा है एंड माई सन इज़ आउट, सो आई जस्ट नीड टू चेक। हेलो हेलो, हाँ कौन बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, आई एम अभी कुछ नहीं, नहीं नहीं, आई एम इन, यस यस। ओके, इंटेंजिबल नहीं, व्हाट हैपेंड, आई जनरली डोंट पिक अप द कॉल, बट अननोन नंबर से 3 बार 4 बार 5 बार कॉल आया। मतलब हम लोग अगर कोई नहीं उठाता तो फ़ोन बार बार नहीं करते ना, तो बार बार फ़ोन आया तो ऐसा लगता है यार कुछ तो इमरजेंसी है क्या, कुछ काम है क्या। सो माई सन इज़ गॉन फॉर सम न्यू क्लास टुडे एंड आई एम लाइक वंडरिंग कि कहाँ क्यों फ़ोन आ रहा है, थोड़ा ब्रेक दे दो। रेगुलर बैच में तो ब्रेक दे दे के पढ़ाते हैं, है ना? इंटेंजिबल असेट्स पे भी इंडेक्सेशन आता है? हाँ आता है ना, ऑफ कोर्स बेटा आता है। इंटेंजिबल असेट्स पे भी इंडेक्सेशन आता है, बिल्कुल आता है श्रेय। चलो, हाँ क्या ब्रेक चाहिए अभी तुमको?
इसको क्या हो गया कपिल को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए या फर्दर स्टडीज़? को करिकुलर एक्टिविटीज़ का चल रहा है अभी। फर्दर स्टडीज़ तो अभी हम सोचेंगे क्या करना है, उसको साइंस तो नहीं लेना, बट अभी फिर वो कॉमर्स ही लेगा, फिर देखते क्या करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करें। हाँ, अब सेल्फ जनरेटेड असेट्स भी हो गया। अब कंपलसरी एक्विजिशन मुझे चेक करना है, ठीक है ना? किधर गया रामबाण? चलो आगे। कंपलसरी एक्विजिशन, कंपलसरी एक्विजिशन में मैंने आपको केरला गवर्नमेंट का क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, वो मैं सॉल्व करा के चेक करा के लेती हूँ, ठीक है? पहले वो मैं एक करती हूँ चेक, पहले मैं ये लिक्विडेशन वाला पार्ट कराती हूँ। तो मैं 15th करा दूंगी ना, ये मुझे एक्सप्लेन करना है, और 16th क्या होगा, होमवर्क के लिए होगा। तो ये कैसा है, अभी काफ़ी हमारा हद तक फिर मैनेजेबल लग रहा है, ऐसे कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है। स्लम सेल हो गया है, फिर वो स्पेशल केसेस इतनी कोई खास वाली स्पेशल केसेस नहीं है, कन्वर्जन वाला स्पेशल केस है, नथिंग मच। इमूवेबल वो शिवा वाला क्वेश्चन हो गया है, ये देखो शिवा वाला क्वेश्चन हो गया है, इंश्योरेंस क्लेम वाला क्वेश्चन हो गया है। तो हम हमारे एडवांस फोरफिटेड, नो नीड टू डू इट, सो दिस इज़ अ रिपीटेटिव ऑलरेडी कवर्ड इन, दिस इज ऑलरेडी कवर्ड। एडवांस फोरफिटेड का ये सवाल नहीं करोगे तो चलेगा, दिस इज ऑलरेडी कवर्ड इन शिवा वाले क्वेश्चन में एडवांस फोरफिटेड कवर हो जाता है। तो देखो आपको भी थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना चाहिए अभी आखिरी में जब टाइम कम होता है कि नहीं? फिर से मैं आपको एक बार रिकैप कराती हूँ। बिफोर 23rd जुलाई नो इंडेक्सेशन, सॉरी इंडेक्सेशन अवेलेबल, इंडेक्सेशन ये अच्छे से लिखते रुको। हाँ, क्वेश्चन 16 इज फॉर होमवर्क, यस। एक मिनट अब सुन के लो। अबाउट इंडेक्सेशन, ये किसको अवेलेबल है? शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट नो इंडेक्सेशन, ये हमेशा से ही है, नो इंडेक्सेशन ऑलवेज, मतलब ये पहले से ही है, यहाँ पे तो सवाल ही नहीं था, बराबर। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट में दो पार्ट है, वन इज बिफोर 23rd जुलाई 24 देर इज नो इंडेक्सेशन, देर इज इंडेक्सेशन बट इसके पहले स्लम सेल, डेप्रिसिएबल असेट्स, एनआर का एक है ना क्वेश्चन, एक स्पेशल केस है एनआर वाला शेयर्स वाले में, फिर डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, फिर 112A डेप्रिसिएबल असेट, स्लम सेल, एनआर शेयर्स जब करता है इन फॉरेन करेंसी, शेयर्स इन फॉरेन करेंसी, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स है, और 112A है, ठीक है। इस केस में देयर विल बी, इस केस में कुछ भी हो जाए, इस केस में देयर इज नो इंडेक्सेशन। तो यहाँ बिफोर भी इंडेक्सेशन का सवाल नहीं है। अब आफ्टरवर्ड्स, ऑन और आफ्टर 23rd जुलाई 24 सिंपल नो इंडेक्सेशन, खत्म, करना ही नहीं है। हाँ, बट ओनली फॉर टैक्स, बट हाउएवर सिर्फ टैक्स कैलकुलेशंस के लिए इंडेक्सेशन आएगा, बट फॉर टैक्स कैलकुलेशन आपको ये फॉलो करना है कि अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, रेसिडेंट एचयूएफ हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी है विच इज सोल्ड on or after 23rd July, obviously then it is bought before 23rd July, bought before 23rd July। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे,
ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आएंगे। यहाँ कैपिटल, यहाँ पे इंडेक्सेशन लो, सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन के लिए इंडेक्सेशन लो एंड 20%, नो इंडेक्सेशन एंड 12.5%। बराबर है क्या? बराबर है क्या? इंडेक्सेशन, नो इंडेक्सेशन एंड यस, ये 2 ऑप्शंस है। बट ऐसा है, अब ये टेबल देखो, यस दिख रहा है क्या? ये ऐसा है इंडेक्सेशन का। एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम नाउ? आई थिंक मैंने इसको अच्छे से अभी कवर कर दिया है। स्लम सेल में इंडेक्सेशन नहीं मिलता, डेप्रिसिएबल में नहीं मिलता, एनआर को नहीं, डिबेंचर्स बॉन्ड्स को नहीं मिलता, 112A में नहीं मिलता। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अब आपको प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो तो स्पेशल केस ही है, वो तो ऑलवेज शॉर्ट टर्म है ना, दे आर ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म ओनली ना। मार्केट लिंक, मेहुल बोल रहा है मैम मार्केट लिंक डिबेंचर्स, यूनिट्स और स्पेशल म्यूचुअल, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, उनको 50AA में तो शॉर्ट टर्म ही काउंट किया ना, तो इसलिए वो शॉर्ट टर्म में ही चले जाते हैं। सो 50AA इट इज़ ऑलवेज शॉर्ट टर्म, दिस इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। तो कुछ असेट्स है वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म माने जाएंगे, बराबर है, दे विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म एंड बिकॉज दे आर शॉर्ट टर्म उनमें नहीं आएगा। इवन एक्चुअली डेप्रिसिएबल एसेट्स ऑल्सो ऑलवेज शॉर्ट टर्म, बट स्लम सेल लॉन्ग टर्म हो सकता है। डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एनआर जब शेयर्स खरीदता है, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एनआर बाइंग इन फॉरेन करेंसी 112A में नहीं आता इंडेक्सेशन, पहले भी नहीं होता था और अब भी नहीं आएगा। करेक्ट है क्या? बता दो ओके है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बट फॉलोइंग विल नॉट गेट इंडेक्सेशन, हो गया। बराबर है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोल दो जरा। नहीं, चलो आगे जाएंगे अभी। दिस ऑप्शन इज ओनली फॉर दिस ईयर, या 23 जुलाई 24 है ना? यस, सो दिस ऑप्शन इज ओनली फॉर दिस ईयर। सो नेक्स्ट ईयर जब पढ़ाना है कैपिटल गेन्स ईजी हो जाएगा, इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बराबर है। कोई इशू है क्या? किसी को कोई इशू है क्या? नहीं, सो लेट मी गो अहेड। मैम डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स डोंट गेट बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। Debentures and bonds don't get benefit of indexation. Ashmit, debentures और bonds don't get benefit of indexation, बस उतना ही है, उसमें और कुछ नहीं है। डिबेंचर्स को कभी भी नहीं मिलता इंडेक्सेशन का बेनिफिट्स, बॉन्ड्स को भी नहीं मिलता। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। अब मैं आपको लिक्विडेशन वाला पॉइंट समझाती हूँ, ठीक है? फिर होमवर्क चेक करना, लिक्विडेशन, कन्वर्जन, अब 2-3 चीज़ें फटाफट कर लेते, हो जाएगा अभी हमारा 4 तक हो जाएगा, तो कैपिटल गेन्स अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। कल मैराथन में आपको पता ही है मेन तो अभी कौन से बड़े टॉपिक्स है, डिडक्शंस, TDS, TCS, ITR। डिडक्शंस, TDS, ITR ये करूँगी। फिर आपको लगा तो एक 115 बैक या ऐसा कुछ कर लेते कॉन्सेप्ट उस पर। सो कॉन्सेप्ट ऑफ 115 बैक कर लेते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इस तरीके से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे,
है ना। कल देखती हूँ ऑन द स्पॉट, कोशिश करूंगी कि कल मैं ख़त्म करूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ 11:30 और 12 के बीच में लूँगी। मेरी रेगुलर बैच को थोड़ा आधा घंटा जल्दी छोड़ के मैं गुरुकुल जाने वाली हूँ और वहाँ से लेने वाली हूँ, ठीक है। जीएसटी एग्जाम्शन कहाँ से रिवाइज करें? मेरे मैराथन लेक्चर से। जीएसटी में थोड़े अमेंडमेंट्स हैं बट नए हैं। अब 1-2 दिन में 3 या 4 अप्रैल को मैं जीएसटी के अमेंडमेंट्स भी कराती हूँ। 3 या 5 तारीख को जीएसटी के अमेंडमेंट्स भी कराती हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। अब मैं आपको लिक्विडेशन बताती हूँ, ठीक है। लिक्विडेशन, अब लिक्विडेशन में क्या होता है? अब फोकस करो, लिक्विडेशन में क्या होता है? कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स असेट्स। अरे मैम किस चैप्टर में है? सो रिमेनिंग चैप्टर रिवाइज कर ले, सारे कर लो। एग्जिस्टिंग कोई नहीं, सिर्फ आरसीएम के इसमें थोड़ा सा चेंज, पूरा कर लो आप, कुछ भी ये नहीं है होगा। आप रिवाइज कर दो। आप रिवाइज करोगे तो अमेंडमेंट सिर्फ ऐसा करना है कि हाँ इसकी जगह ये है, ऐसे मेजर कोई नहीं है कि आपने पढ़ा ओ माय गॉड वो सब चेंज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो जल्दी करो। कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स असेट्स टू शेयर होल्डर्स ऑन लिक्विडेशन। Company distributes assets to shareholders on liquidation. Now, it is not a transfer for company. तो क्या ये कंपनी के लिए ट्रांसफ़र माना जाता है? आंसर इज नो, नॉट अ ट्रांसफ़र फॉर कंपनी, बराबर है। बट इट इज़ नॉट टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका थर्ड पॉइंट है टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। नाउ व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर? अब आपको समझना है कि टैक्स ट्रीटमेंट क्या है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर रिसीव्स कंसिडरेशन। ओके, तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है? शेयर होल्डर रिसीव्स कंसिडरेशन फ्रॉम कंपनी। कंसिडरेशन फ्रॉम कंपनी। अब ये जो कंसिडरेशन है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज डिविडेंड। डिविडेंड कब तक होगा? टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, and this dividend will be taxable under IOS. This is what is dividend? Dividend is this is accumulated profit. शेयर को जितना मिलेगा accumulated profit, बराबर है? yes. and ये जो बैलेंस कंसिडरेशन is treated as if it is for shares, yes. तो यहाँ पे there will be capital gains in the hands of shareholders. यस तो कंपनी के हैंड्स में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे डीम डिविडेंड हो जाएगा। एब्सोल्युटली दिस इज डीम डिविडेंड। इट इज़ लाइक दिस इज लाइक द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक होता है। दिस इज डीम डिविडेंड अंडर 222C। एब्सोल्युटली करेक्ट मेहुल, बिल्कुल सही। 222F बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट है। वो बाय बैक में जब पैसे मिलते हैं ना शेयर होल्डर को, उसको डीम डिविडेंड माना जाता है, बराबर है कि नहीं?
आपके एग्ज़ाम्स अभी मई, टाइम टेबल आ गया क्या? टैक्स का पेपर कब है? चलो इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो मैंने इनफैक्ट सारे कैपिटल गेन आपसे करवा ही दिया, आपको रेगुलर लेक्चर के भी दिए हैं मैंने लेक्चर्स, बट आई डोंट नो यू विल नीड इट और नो, बट अब तो करवा ही दिया। 7 मई क्या छुट्टी? 7 मई को, अच्छा 7 मई को डे कौन सा आ रहा है? गिफ्टेड असेट, ये भी कवर हो गया है, कवर्ड इन वन क्वेश्चन। ओके 7 तारीख, चलो ठीक है, सही है। वन डे बिफोर आपको क्या चाहिए रहता है? सब तो करने के बाद आप वन डे बिफोर खुद पढ़ते हो या आप लेक्चर्स के थ्रू करते हो? सो वन डे बिफोर में आपको क्या चाहिए रहता है नॉर्मली? हो गया हो गया, काफ़ी स्पेशल केसेस हो गए बेटा, बहुत करवाया कैपिटल गेन्स तुमको, अच्छे से करवाया। सेल्फ स्टडी करते हो ना? चलो यहाँ आते हैं। सिंघाने आप करना, हाँ 15th हम करते हैं। एक्स होल्ड 600 शेयर्स इन वाई लिमिटेड। तो एक्स के पास क्या है? सेल्फ स्टडी करते हो आप, एक दिन बिफोर रिवीजन लेक्चर नहीं देखते टीचर्स का? एक्स होल्ड 600 शेयर्स, X holds 600 shares in Y Limited since 9/10. Cost of acquisition 65,000. Y Limited goes into liquidation in the year 24-25. The balance sheet of the company as on goes into liquidation, ये डेट पे जा रही है, as on 30th November 24. Oh, so is it going into liquidation? This date is after 23rd July 24. So no indexation. इतना चेंज आपके हर बार क्वेश्चंस में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? इंडेक्सेशन नहीं आएगा, सो देयर विल बी नो इंडेक्सेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? बता दो, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? सही है क्या? सही है क्या? अब देखो, बैलेंस शीट एज ऑन 30th November 2024 दिया है। अब 1000 इक्विटी शेयर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 10 फ्लैट्स इन बॉम्बे, 20 लाख की वैल्यू है। सो 10 फ्लैट्स की वैल्यू 20 लाख है, तो एक फ्लैट की वैल्यू 2 लाख हो गई, बराबर है? यस, कैश इन हैंड दिया है। यस, 16 डेप्रिसिएबल वाला आपको होमवर्क के लिए है, ठीक है। अब वेनसडे से अपन पेपर सॉल्विंग करेंगे। सो वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हमारा काफ़ी जम के हो जाएगा। नो मैम, लेक्चर कंफ्यूज करते हैं, सिर्फ टैक्स का देखते हैं। तो तुमको क्या चाहिए रहता है वन डे बिफोर? ऐसा कोई टॉपिक जो एनीवेज तुम करने वाले हो, है ना? चलो अब हाँ, यहाँ क्या हुआ? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन एक्स को क्या क्या मिला? एक्स को मिले 6 फ्लैट्स, सो ही गॉट 6 फ्लैट्स। तो एक फ्लैट की वैल्यू 2 लाख है, तो उसको 12 लाख के फ्लैट्स मिल गए बेटा, प्लस ही गॉट 60,000 इन कैश। सो वॉट ही गॉट इज एक्चुअली 12,60,000। सो एज अ शेयर होल्डर एक्स को क्या मिला? एक्स को मिले 6 फ्लैट्स, तो वो क्या कर रहा है? 6 फ्लैट्स है, एक फ्लैट की वैल्यू 2 लाख है, क्योंकि यहाँ देखो 10 फ्लैट्स is for 20 lakhs, so that means तो 1 फ्लैट इज इक्वल टू 2 lakhs, तो उसको 6 फ्लैट्स मिले, तो कैश कितना है? 6,000 नॉट 60। चश्मा लगाने के बाद भी मैं देख नहीं पाई, एक 0, 12,06,000। ओके हाँ, तो 12,06,000 उसको मिले। Ascertain the tax consequences of these transactions in the hands of X and Y Limited. So I have to ascertain this in the hands of transactions in the hands of X and Y Limited. Is that clear? Yes. अब यहाँ पे कैसे होने वाला है? Let's understand. यहाँ पे
एक्स लिमिटेड जो लिक्विडेशन में जा रही है, वो जब असेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, बिकॉज इट इज़ नॉट अ ट्रांसफर, देयर इज नो कैपिटल गेन्स, राइट. सो इन द हैंड्स ऑफ वाई लिमिटेड, ये कौन सा क्वेश्चन, 1 मिनट मुझे फोटो लेना पड़ेगा. घर पे मेरे पास रामबाण है बट कबर्ड के अंदर है. मैंने ये फ़ोटो भेजा है मुझे देखने के लिए. हाँ चलो अब हम करते हैं सॉल्व इसको. ये है क्वेश्चन नंबर 15. yes, in the hands of Y Limited, no tax treatment, कोई भी टैक्स का ट्रीटमेंट नहीं है. वाई लिमिटेड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द असेट्स, नो टैक्स ट्रीटमेंट बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफ़र. तो उनके लिए ये क्या हो रहा है, ये ट्रांसफ़र माना नहीं जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? हाँ, नो ट्रांसफ़र. क्या ट्रांसफ़र नहीं माना जाता? डिस्ट्रीब्यूटिंग असेट्स ऑन लिक्विडेशन टू द शेयर होल्डर्स इज़ नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफ़र. लेकिन अब इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर X, what X got? X got total 12,06,000. कैसे? अभी दिखाया था मैंने. 12 लाख के फ्लैट्स मिले आपको, प्लस आपको 6,000 का कैश मिला. इज दैट ओके? आपको 12 लाख के फ्लैट्स मिले, प्लस आपको क्या मिला? आपको 6 लाख की कैश मिली. सही है क्या? यस. अब उसके बाद देखो. yes, now what is the distribution of this 12,06,000? इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? 12,06,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? अब इस 12,06,000 का डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? देयर विल बी फर्स्ट आपको डीम डिविडेंड निकालना पड़ेगा. नाउ इस कंपनी का देखो P&L कितना दिख रहा है. अब इसमें क्या होता है, इसका शेयर होल्डिंग कितना है. तो पहले देखो इसके पास शेयर होल्डिंग कितना है. तो यहाँ पे पहले मैं लिखूंगी डीम डिविडेंड हम कैसे निकालेंगे. एक्स के पास 600 शेयर्स है आउट ऑफ 1000 शेयर्स, देयरफॉर इसका शेयर होल्डिंग इज 60%. सो एक्स का जो शेयर होल्डिंग है, तो व्हाट इज द शेयर होल्डिंग ऑफ एक्स? हाँ, 60% इज एक्स का शेयर होल्डिंग, ये उसका शेयर होल्डिंग है. तो अब जो डिविडेंड है दैट इज 11 लाख प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है 11,69,950. तो इसमें से 60% जो है उसका डिविडेंड माना जाएगा. सो कैन यू कैलकुलेट एंड टेल मी 11,69,950 इंटू 60%. बताओ कितना आ रहा है? 7,01,970 है क्या? ये डिविडेंड है. सो व्हाट इज द बैलेंस? बैलेंस इज 12,06,000 माइनस 7,01,970. सो जो बैलेंस है 5,04,000. आज अनन्या नहीं है, चिन्मय नहीं है क्या, जो रेगुलरली मैसेजेस करते हैं? निरुपमा है, अश्मित, जानवी, ठीक है, मेहुल. तो दिस इज ट्रीटेड एज सेल कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ शेयर्स. अब शेयर होल्डर के हैंड्स में कैपिटल गेन्स आएगा. नाउ शेयर होल्डर के हैंड्स में देयर विल बी CG. हाउ विल आई कैलकुलेट दिस CG? ये सेल कंसिडरेशन है. हाउ मच इज द सेल कंसिडरेशन? 5,04,030. कितने शेयर्स है? 600 शेयर्स है. ये लॉन्ग टर्म इन नेचर है. लेकिन ट्रांसफ़र की डेट क्या है? ये ट्रांसफ़र की डेट क्या दी है मैम? ये ट्रांसफ़र और ये सब हुआ, बैलेंस शीट दिया है
30 नवंबर 24 का। सो ये 30 नवंबर 24 का ट्रांसफ़र है, इसका मतलब नो इंडेक्सेशन, मज्जा। सो इजी, लेस कॉस्ट। ये शेयर्स आपने क्या प्राइस पे खरीदे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ही हैड बॉट दी शेयर्स फॉर 65,000। एनी अदर थिंग्स, दे डोंट हैव कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो होता ही नहीं शेयर्स में। फिर आता है एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र। तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र भी खास यहाँ पे दिख तो नहीं रहे मुझे, है क्या देख लो। फिर आएगा देफो SLTCG। यप, हो गया हो गया। सो लिक्विडेशन वाला पार्ट भी कर लिया। फिर अब कन्वर्जन बता दे। तो आज कैपिटल गेन्स का हम लोग लास्ट रखेंगे, ठीक है। हाँ, और एक आध दो छोटे छोटे स्पेशल केसेस स्किप भी किए होंगे, तो जैसे एडवांस फोरफिटेड, बट वो शिवा वाले क्वेश्चन में हो गया, या गिफ्टेड असेट, वो हमने जो शेयर्स वाला कल क्वेश्चन किया वहाँ हो गया, तो फिर से इंडिविजुअली करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लेकिन फिर भी यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चंस, और आपको कुछ और लगा तो आप बता सकते हो। मोस्टली आई स्टार्ट द मैराथन बाय 11 और 11:30 के बीच में, क्योंकि मुझे प्रेस्टीज से गुरुकुल पहुंचना है। बायबैक का क्वेश्चन 28 करवा दो। मैंने रेगुलर क्लास में नहीं लिया है शायद, वो मैंने करवाया मेहुल एक क्वेश्चन ना तुमको, एक मिनट, रेगुलर क्लास में देखने दो मैंने करवाया क्या बायबैक, या मैंने डिलीट करके ही करवाया होगा। करवाया, ठीक है। बट मैंने आपको एग्जाम्पल देके एक्चुअली करवाया एक बायबैक का, बट लगा तो करा तुम्हें। हाँ, ये बॉन्ड्स और डिबेंचर्स लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, इन पर इंडेक्सेशन नहीं आएगा, नहीं आएगा। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स डू नॉट गेट बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। आगे जाएंगे, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, एक क्वेश्चन है वो कर लेंगे 20। Yes, are we all ready now? Let's write down. मेरे पास डिबेंचर्स है and these debentures are converted into shares. अब कन्वर्जन होने के बाद मेरे पास क्या आ गया? शेयर्स आ गए। अब ये जो शेयर्स आए मेरे पास, ठीक है। अच्छा, मेरे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक रील भी शेयर किया है, आई होप यू सी इट, एंड एक वीडियो भी है मेरे चैनल पर ही ऑफकोर्स। वहाँ पे ना जैसे गूगल मैप्स और व्हाट्सएप की चैट हिस्ट्री से कैसे अनअकाउंटेड मनी इनकम टैक्स ने ट्रैक किया, उसके बारे में मैंने एक शॉर्ट 5 मिनट का वीडियो बनाया है। सो डू वॉच इट, ठीक है। हाँ, जस्ट 1 मिनट, हाँ 1 सेकेंड।
ऑलराइट, ये डिबेंचर्स जो है दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। अब ये जो कन्वर्जन होता है डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, इसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं ये स्पेशल केस? क्योंकि कैपिटल गेन्स की स्टोरी का दी एंड कुछ ना कुछ असेट बेचने पे होता है। तो मैंने खरीदे डिबेंचर्स, मुझे मिल गए शेयर्स, अब शेयर्स मैंने बेच दिए, सो शेयर्स हैव बीन सोल्ड। तो सेलिंग इज ट्रांसफर एंड देयर इज कैपिटल गेन्स। दिस इज नो ट्रांसफर, देयर इज नो कैपिटल गेन्स। सो मोमेंट आई कन्वर्ट डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, देयर इज नो ट्रांसफर या नो कैपिटल गेन्स। तो शेयर्स का कॉस्ट क्या है? शेयर्स मैंने बेच दिए, शेयर्स मैंने बेच दिए 10 लाख में। तो सीए बोलता है चलो चलो मुझे कैपिटल गेन्स निकालना है। क्या प्राइस में बेचे? 10 लाख। तो बोलता है चलो 10 लाख दो, 10 लाख सेल प्राइस हो गया। अब कॉस्ट क्या है? तो ये बोलती कॉस्ट क्या है? तो कॉस्ट तो है ही नहीं। सो हम बोलते हैं कि कॉस्ट कहाँ है? सो व्हाट इज़ द कॉस्ट? सो कॉस्ट इज़ ज़ीरो। सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स? हाँ, तो सॉरी, वो बंदा जो नॉर्मल पर्सन है वो बोलेगा कॉस्ट तो ज़ीरो है, मैंने तो खरीदा ही नहीं है शेयर्स, मुझे तो ऑटोमेटिकली मिल गए। तो क्या होता है यहाँ पे? आज लेक्चर इस टाइम पे तो नींद आ रही है, लेकिन अभी मैंने यही टाइम रखा है ना 2 से 4। अभी क्या करेंगे? अब देखो ये जो डिबेंचर्स, तो कॉस्ट क्या है शेयर्स का? सो कॉस्ट ऑफ शेयर्स इज कॉस्ट ऑफ, आपका आनंद सर के यहाँ से अच्छे से हो गया क्या रिवीजन? आनंद सर का रिवीजन अच्छा हुआ क्या? सो कॉस्ट ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू व्हाट? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। तो कॉस्ट वहाँ से लेंगे, पोहा इज इक्वल टू डिबेंचर्स प्लस शेयर्स का पोहा, एंड इंडेक्सेशन भी आएगा फ्रॉम डिबेंचर डेट। मैम इंडेक्सेशन तो डिबेंचर्स को मिलता नहीं है, डिबेंचर्स थोड़ी है। अभी एसेट क्या है? शेयर्स है, शेयर्स अभी बेचे ना, तो शेयर्स को तो इंडेक्सेशन अगर लॉन्ग टर्म है और 23rd, हाँ अब क्या है? शेयर्स अगर बेच रहे हो तो इंडेक्सेशन करेंगे। हाँ, डिबेंचर्स थोड़ी बेच रहे हैं, डिबेंचर्स बेचते पे इंडेक्सेशन नहीं लगता, लेकिन शेयर्स कन्वर्ट इनटू डिबेंचर्स, हाँ डिबेंचर्स कन्वर्ट इनटू शेयर्स, शेयर्स आर सोल्ड। तो शेयर्स के बेचने पे तो कैपिटल गेन आएगा ही ना बेटा। अरे हाँ ना, चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्यों रुको, लिखना है। हिमांशु लिखना है क्या? चलो कौन सा क्वेश्चन है? ओके चलो हो गया हिमांशु। अब कहाँ हैं हम? चल अब यहाँ देखते हैं, डेप्रिसिएबल होमवर्क के लिए ले लो। मैम इफ ट्रांसफ़र बिफोर 23rd जुलाई है तो पोहा भी पुराना वाला टेबल से ही देखते हैं क्या? हाँ, इतना ऐसे कॉम्प्लिकेटेड तुमको नहीं देंगे, क्योंकि ये देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये 1 साल का प्रॉब्लम है ना। और अब हम समझेगा आईसीआई क्या एक्सपेक्ट करिए, इसलिए तो हम मॉडल पेपर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस बार ना बहुत ही कैपिटल गेन्स में चेंजेस है, तो इसलिए मैं मॉडल आंसर पेपर सॉल्व करना चाह रही हूँ। सो वील नो व्हाट एग्जैक्टली इज आईसीआई एक्सपेक्टिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्लम सेल हो गया, झालो एन आ रहा है यहाँ पे। ईसॉप्स एक बोलो, इसके बाद ईसॉप्स बोलना। हाँ हाँ, कन्वर्जन करता है। अरे
Question number 20. Now I'll send a picture of question number 20 for my in the group. Okay. Up question number 20. Mr. B purchased convertible debentures for 5 lakhs. Okay. And during August 2006, the debentures were converted into shares in September 2019. तो इस डेट पे तो कन्वर्जन पे ट्रांसफर ही नहीं है तो कैपिटल गेन ही नहीं आएगा. These shares were sold in August 2024. Wow, August 24. That means they are sold after 23rd July. तो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा. ब्रोकरेज एक्सपेंसेस are 50,000. You are required to compute capital gains in the hands of B for assessment year 25-26. चलो, कैपिटल गेंस. हाँ, अगर ये बेचने की डेट जुलाई के पहले होती तो जो भी डिबेंचर्स का कॉस्ट है वो ले लेते और उस पर हमें क्या मिल जाता, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता. सही है क्या? हाँ. अब सुनो, यहाँ पे लेते हैं डिबेंचर्स, लिखो कन्वर्टेड इनटू शेयर्स. दिस हैपेंड इन सितंबर 2019. डिबेंचर्स की कॉस्ट 5 लाख है. देन दीज शेयर्स वर सोल्ड for 15 lakhs. This happened in August 24. Because ये selling वाली date August 24 है, this date is after 23rd July. No indexation. सही है क्या? हाँ. तो चलो, ये शेयर्स का कॉस्ट क्या होगा? शेयर्स का कॉस्ट भी 5 लाख लिया जाएगा. शेयर्स का कॉस्ट भी दोनों डेट से करवाती हूँ. अगर ये बिफोर दिया तो क्या होगा? तो यहाँ पे What are you selling? You are selling shares. Shares are long term. पोहा यहाँ से काउंट होगा. डिवेंचर्स कब खरीदे थे? अगस्त 2006. I'll do both. I am assuming डेट शेयर्स बेचने की डेट अगस्त है, एक जगह अज्यूम करूँगी जून है. तो दोनों वे से आपको सॉल्व करके दिखा दूँगी. ठीक है? ठीक है. तो शेयर्स है, लॉन्ग टर्म है. सेल कंसिडरेशन, क्या प्राइस में बेचा आपने? सेल कंसिडरेशन 15 लाख. लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख. वाई? दैट इज द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स. एंड नो इंडेक्सेशन. क्यों? एज डेट ऑफ ट्रांसफर इज August 24. लेस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. जनरली शेयर्स फाइनेंशियल असेट्स में नहीं होता ना. फिर आएगा लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र. अब ये एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र कितना दिया है? यू पेड ब्रोकरेज ऑफ 50,000. अरे हाँ ना. तो यहाँ पे आएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा? 15 - 5 10, 9,50,000. नाउ इफ ट्रांसफर डेट इज बिफोर 23rd जुलाई तो क्या होगा? ये 15 लाख का 15 लाख ही रहेगा. ये जो 5 लाख है इसका इंडेक्सेशन करना पड़ेगा. अब इसका इंडेक्सेशन कैसे होता है? देखो, 5 lakhs डिवाइडेड बाय ये 6-7 है. तुम अमाउंट्स इंडेक्स बता दो मुझे फटाफट. 6-7 का मल्टीप्लाइड बाय अभी बेचा, सो 24-25 का इंडेक्स बता दो. ये आपको इंडेक्स कॉस्ट मिलेगा. ब्रोकरेज एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 50,000 मिलेंगे. अभी का इंडेक्स 363 है कि 363 है. 363 है ना. ये जो आएगा इट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. तो एक मैंने लिया, अगर नहीं 22. हाँ, अब 122 का इंडेक्स कहाँ से लिया? डिबेंचर्स. ये सितंबर से नहीं लेना है क्योंकि देखो लॉजिकल है. कॉस्ट आप क्या करते हो? आपने कॉस्ट किससे लिंक किया? डिबेंचर्स से. तो एक बार आप एक चीज़ डिबेंचर्स से लिंक करते हो, उसका पोहा डिबेंचर्स से लिंक करने का, उसका इंडेक्स भी डिबेंचर्स है, सब कुछ डिबेंचर्स से लिंक करना पड़ेगा. सही है क्या? सही है क्या? सो इंडेक्स कॉस्ट इज 14,87,705 माइनस 50,000 का ये. तो आपको तो लॉस आ रहा है क्या फिर?
मेरी भी सुबह रेगुलर बैच चालू है ना, मॉर्निंग में स्लॉट है अभी टैक्स का. सो मॉर्निंग आई टेक एट आई लीव एट 7. सो 7:15 आई लीव. सो 7:45 to 11 की वो क्लास चालू है मेरी. यस. सो लॉस आ रहा है 37,705. डन है. तो दोनों दिखा दिया आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए. अब वो होमवर्क क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ. नींद आ रही है. तुम लोग दोपहर को सोते हो क्या? क्या करते हो बताओ? दोपहर को सोते हो? जल्दी उठते हो? आई ऑल्सो गेट अप अर्ली. आई ऑल्सो गॉट अप टुडे एट 5:30. फिर भी अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं यार. क्या तुम रात को लेट सोते हो? हाँ 20-25 मिनट सोना चाहिए. हाँ एक तरफ गेन एक तरफ लॉस. अभी क्या करना चाहिए? हैव फूड एट 1 ना. हैव फूड एट 1, फिनिश फूड बाय 1. तो 1 to 1:45 नैप लेके आ जाओ फिर क्लास को. ठीक है. नैप लेना चाहिए, नहीं तो अभी लेक्चर के बाद नैप ले लो. हाफ एन आवर का नैप लो. इवन आई एम गोइंग टू हैव अ नैप आफ्टर दिस. देन मेरा काम आगे का मैं करूँगी. चलो चलो. अब मुझे क्या बताना है वो कंपल्सरी एक्विजिशन का तो मेरे पास आंसर है ही. अब मैंने क्या बोला था आपको बताने के लिए? ईसॉप्स. ईसॉप्स चलो. नहीं आज अभी कैपिटल गेन्स का ख़त्म करने का है अपने को. सो अभी है मेरे पास 4:15 तक टाइम है. बिल्कुल हो जाएगा. 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी हो गया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैपिटल गेन्स ख़त्म करेंगे. अब ईसॉप्स में सैलरी में भी सिखाया. तो सपोज आपको 100 रुपीज़ के लिए इज़ योर कॉस्ट, बट उसका FMV इज़ 210 एंड देन यू सोल्ड इट फाइनली फॉर 300. तो एक्चुअली एम्प्लॉई अगर सोचता है, एम्प्लॉई जो इनकम टैक्स के बारे में नहीं सोचता, एज पर एम्प्लॉइज POV उसका फ़ायदा कितना हुआ, बेनिफिट. ही सेज आई सोल्ड इट फॉर 300 एंड द कॉस्ट वॉज 100, तो मेरा 200 का फ़ायदा हुआ. बट एज पर इनकम टैक्स POV, बट इनकम टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट इज इनकम टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू? लेट अस अंडरस्टैंड. एक से 1.5 नैप ले लिया, बहुत अच्छा. ना इनकम टैक्स POV क्या बोलता है? कॉस्ट टू FMV, ये सैलरी में जाएगा. बिकॉज ये बेनिफिट किसने दिया? 210 की चीज़ आपको 100 में कौन दे रहा है? आपका एम्प्लॉयर. सो दिस इज परक्विजिट. तो ये हुआ परक्विजिट. तो यहाँ तक 90 रुपीज़ परक्विजिट है. सॉरी हाँ 90 है ना भाई. बेनिफिट करेक्ट है ना? 200 ओ 110 90 वहाँ आएगा. सॉरी यहाँ 110, यहाँ 90, यहाँ 210 से 390 इज कैपिटल गेंस. एग्जैक्टली. तो ये बेनिफिट कैपिटल गेंस में जाएगा और ये परक्विजिट में जाएगा. तो यहाँ पे भी दोनों काम कर रहे हैं. ओके. सो हियर इनकम टैक्स के POV से क्या हो रहा है? देर इज़ 110 सैलरी, मतलब परक्विजिट में जाएगा बेटा. तो हम भी वही बोल रहे हैं. क्लाइंट बोलेगा 200 का फ़ायदा हुआ, हम बोलेंगे हाँ बराबर. उसमें से 110 सैलरी है एंड 90 कैपिटल गेंस है. हाँ अगर ये आप अगर ट्रांसफ़र करो तो कॉस्ट ऑफ क्या हो रहा है? सो वेन एवर यू कैलकुलेट ESOPs, फॉर ESOPs
capital gain calculation, what is the cost? Cost of acquisition. So cost of acquisition क्या है? Cost of acquisition is FMV considered for perquisite calculation. And what is the FMV considered for perquisite calculation? And what is the FMV? That is FMV as on the date of exercising the option. खड़े होके लेक्चर देख लो थोड़ी देर. डन है क्या? एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड. चलो डन है क्या? डन है क्या? बोलो डन है क्या? Anybody having any problem? नहीं तो ईसॉप्स भी डन है. ईसॉप्स भी डन है. अभी मैं आपका होमवर्क चेक करती हूँ. एक मिनट, मुझे होमवर्क चेक करने दो. इनकम टैक्स मे 25 में से मैं निकालती हूँ. उसका आंसर अगर मिल गया तो, नहीं तो मैं सॉल्व कर दूंगी. ठीक है, आप आंसर भेज दो ना इधर कोई. इट गो फास्ट. ग्रुप पे आंसर भेजो ना कोई. चलो आंसर भेजो कोई. मेरे पास नहीं है. फाइल किधर गई मेरी? चलो भेजो ना, मैं रुकी हूँ कब से. चलो मुझे चेक करना है ना बेटा. तुम्हारा आंसर दो ना तुम लोग. कितना लैग होता है क्या तुम्हारे और मेरे इसमें? कितनी देर में रुकती हूँ? इतना ज़्यादा लैग है आज तो. आ गया.
चलो करती हूँ चेक फिर। यस, कौन सा क्वेश्चन करना है अब मुझे आपका? चलो 14th 16th इज फॉर होमवर्क ना 14th। सेकेंड से अभी पेपर सॉल्विंग है, होमवर्क चेक कर लूँगी फिर पेपर सॉल्विंग ही होगा सर। 14th द गवर्नमेंट ऑफ केरला अक्वायर्स दिस। अभी इनको अवार्ड मिला 14 लाख का। अब ये फर्स्ट टाइम कब मिले पैसे? द मनी इज रिसीव्ड ऑन 10,000 इज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल, बट 1 अप्रैल 24 को कुछ पहला पैसे मिला, कितने भी मिलने दो। सो PY 24-25 माने AY 25-26 आपका कैपिटल गेन्स आएगा। अब इनका जो कंपलसरी एक्विजिशन हुआ वो पहले ही हो चुका है। इनका कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है 10th मार्च 2016, तो ये बिफोर वाली डेट है। कंपलसरी एक्विजिशन बिफोर 10th मार्च, मतलब 10th मार्च 2016, दैट मीन्स दिस इज बिफोर 23rd जुलाई। सो इंडेक्सेशन आपको लेना पड़ेगा। सो इंडेक्सेशन विल बी अवेलेबल। तो आपको बेटा क्या मिलेगा? इंडेक्सेशन जो होगा वो क्या होगा? विल बी अवेलेबल। सही है कि नहीं? हाँ, तो आपके केस में जो है इंडेक्सेशन अवेलेबल होगा। सही है? यस। अब इसके आगे देखो, यहाँ पे आपने क्या प्राइस में बेचा, तो सेल कंसिडरेशन इज फुल इनिशियल कॉम्पनसेशन दैट इज 14 lakhs। ठीक है, तो फुल कॉम्पनसेशन दैट इज 14 lakhs लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करते वक्त। अब आपने ये जो प्रॉपर्टी है ये आपने एक्वायर करी है 6,70,000 में, तो दिस इज 6,70,000 एंड यू हैव एक्वायर्ड इट इन द ईयर। आपकी जो एक्विजिशन ये 13-14 की है। You have to multiply it by index of the year in which transfer takes place। यहाँ ट्रांसफर का मीनिंग है कंपल्सरी एक्विजिशन विच टुक प्लेस ऑन 13th मार्च 2016। तो आपको मल्टीप्लाई करना है इंडेक्स ऑफ 15-16। सही है क्या? सही है क्या मुझे बताओ? यस, आर यू ऑल गेटिंग इट राइट? यस। तो 15-16 का इंडेक्स मतलब ये 254 है, ये 254 है, ये डिवाइड होगा 220 से। जस्ट चेक इट आउट। सो आपका जो सेल कंसिडरेशन है, सेल कंसिडरेशन बेटा 14 lakhs है। आपका जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आने वाला है 7,73,545। अब आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वगैरह कुछ नहीं है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र भी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये बात तो हो गई ख़त्म। तो यहाँ आपको आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आंसर के हिसाब से ये तो आ रहा है 6,26,455, 626,455। जस्ट चेक 626,455। तो ये आपको आ रहा है सेल। अब एनहांस्ड कॉम्पनसेशन है मैम, और कॉम्पनसेशन बढ़ के मिला, एंड ये जो मिला ये अलग AY में आएगा। ये कोर्ट का ऑर्डर कब पास किया गया? कोई मुझे बताएगा यहाँ कोर्ट का ऑर्डर कब पास किया गया? मैम कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ 6 मई। इसका ऑर्डर की डेट होती है 6 मई 25। सो दैट इज PY 25-26, सो AY 26-27। अब यहाँ पे जो सेल कंसिडरेशन आएगा ये अगर लॉन्ग टर्म है इसका भी नेचर लॉन्ग टर्म होगा, ये शॉर्ट टर्म है तो इसका भी नेचर शॉर्ट टर्म होगा, तो ये लॉन्ग टर्म है। तो ये सेल कंसिडरेशन कितना है बेटा? दिस कम्स टू 4,25,000। अब 4,25,000 है, इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं लाएगा, क्योंकि एक ही बार खर्चा करा ना आपने खरीदते वक्त 670 को, तो अलाउ हो गया। हाँ, फिर गेन 2 बार क्यों आ रहा है? क्योंकि सेल के पैसे 2 बार मिल रहे हैं। पहले 14 लाख फिक्स हुआ, फिर एडिशनल 425 फिक्स हो गया, फिर यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र बेटा जो आपके लिटिगेशन एक्सपेंसेस है वो अलाउड होते हैं। तो आपका ये LTCG आएगा 4,20,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इज़ एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? चलो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? सो इससे मैंने क्या कंप्लीट कर दिया? आपका लगभग सारा कैपिटल गेन्स आपका हो गया है। यू कैन गो थ्रू इट, यू फील देयर इज़ एनीथिंग। आपको डेप्रिसिएबल एसेट सिर्फ करना है, आपको कुछ लगे करना है तो आप मुझे बता दो। एक ही बात मैं आपको अमालगमेशन की बता देती हूँ,
बस फिर उतना ही बचा है, देन देयर विल बी नथिंग दैट विल बी लेफ्ट। आई थिंक कैपिटल गेन्स हमने काफ़ी अच्छे से कर लिया। कल मैराथन अटेंड करना प्लीज़, सारे बच्चे लाइव आना मैराथन अटेंड करने के लिए। इस क्वेश्चन में 15-16 का इंडेक्स क्यों लिया आदिति? इसके लिए क्योंकि व्हाट इज़ योर फॉर्मूला ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? क्या फॉर्मूला होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द असेट इज अक्वायर्ड। तो यहाँ अक्वायर्ड वाला इंडेक्स लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच असेट इज ट्रांसफर्ड। So we multiply by index of the year in which the asset is transferred। और यहाँ ट्रांसफ़र की मीनिंग क्या है? यहाँ ट्रांसफ़र की मीनिंग है कंपल्सरी एक्विजिशन। यहाँ ट्रांसफ़र की मीनिंग क्या है? कंपल्सरी एक्विजिशन। तो कंपल्सरी एक्विजिशन यहाँ हुआ तो हमने इसीलिए उसका ही इंडेक्स ले लिया। बराबर है क्या? ऐसे ही हम लोग ना स्टॉक, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल असेट, कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, वहाँ पे भी ऐसे करते हैं। डन है? बाय मैम, बाय मैम, बाय बोल रहे। ये एक मैं आपको बता देती हूँ, सुनना है तो सुन लो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बता देती हूँ। हाँ, ये 50AA तो मैंने अमेंडमेंट में बता दिया। 50AA में ये कुछ है, अनलिस्टेड बॉन्ड्स, अनलिस्टेड डिबेंचर्स, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, मार्केट लिंक डिबेंचर्स, इनका हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। ये कभी भी इनको इंडेक्सेशन नहीं मिलता था। सो 50AA कभी भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता था। 50AA तो हमेशा शॉर्ट टर्म ही है। हाँ, तुम लोग जा सकते हो, जिनको नींद आ रही है वो। सेल कंसिडरेशन लेस कॉस्ट, कॉस्ट ये शॉर्ट टर्म के जैसे ही सॉल्व करना है इनका। बराबर है? ये भी ओके है, ये फाइनल के लेवल पे आएगा। अब वो आपको अगर अमालगमेशन के टाइम आपको जो शेयर्स मिले वो करना हो तो ईसॉप्स मैंने वहीं पे एग्जांपल देके करवाया। हाँ, जैसे ये अब ए लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी टेक्स ओवर बी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड अभी मर गई, उसकी जगह कौन आ गया? ए लिमिटेड। अब जेड के पास बी लिमिटेड के 100 शेयर्स थे, अब बी लिमिटेड है क्या? नहीं है, तो उसकी जगह आपको क्या मिलेगा? ही गॉट, इंस्टेड ऑफ दैट, यहाँ पे इसको शेयर 60 में मिले थे, बी में उसको शेयर्स कितने में मिले? 60 में, तो यहाँ उसका कॉस्ट कितना है? 60,000। अब उसको यहाँ पे क्या मिला? उसको जो ए लिमिटेड में ही गॉट 50 शेयर्स इन ए लिमिटेड, 100 के बदले उसको 50 शेयर्स मिले। अब क्या उसको 50 शेयर्स पे कॉस्ट करना पड़ा क्या? कोई कॉस्ट लगा क्या? नहीं। तो फॉर 50 शेयर्स नाउ ही हैज़ 50 शेयर्स इन ए लिमिटेड। अभी अगर बेचेगा तो सेल प्राइस पता होगी, सीए पूछेगा चलो चलो ए लिमिटेड शेयर्स 50 शेयर्स है, कैसे खरीदे? उतनी खरीदे ही नहीं, ये तो मिल ही गए, ऑटोमेटिकली आ गए। कैसे आ गए? बिकॉज आई हैड शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, और इनका अमालगमेशन हो गया। ये अमालगमेशन के दौरान जो शेयर्स का एक्सचेंज होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। अब ये शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड की कॉस्ट क्या होगी? सो कॉस्ट ऑफ 50 शेयर्स विल बी 6000। जो भी ओल्ड मेरी कॉस्ट थी वही मेरी कॉस्ट बन जाएगी। फिर से बोलती हूँ, बी लिमिटेड इज गेटिंग अमालगमेटेड विथ ए लिमिटेड, मतलब बी लिमिटेड अभी नहीं रहेगा, अभी सिर्फ ए लिमिटेड रहेगा। मैंने तो बी लिमिटेड के शेयर्स खरीदे थे, मैंने तो 100 शेयर्स खरीदे फॉर 60 रुपीज़, मैंने 100 शेयर्स खरीदे फॉर 60, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 60,000 नहीं 6000। मुझे भी नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है। 6000। अब जब ए लिमिटेड अमालगमेशन हुआ, अब बी लिमिटेड तो है ही नहीं, तो मुझे 100 शेयर्स के बदले नई कंपनी के 50 शेयर्स मिले। ठीक है, यहाँ तो ट्रांसफ़र नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, ठीक है, पर जब मैं ये 50 शेयर्स बेचूंगी 2 साल बाद, 3 साल बाद, फिर मेरा सीए बोलेगा चलो बेचे कितने में? 10 लाख। क्या बात है, सेल कंसिडरेशन आ गया। अब सीए बोलेगा चलो कॉस्ट क्या है? तो मैं बोलूँगी कॉस्ट, मैंने तो खरीदे ही नहीं थे ये, तो इसका कॉस्ट क्या है? कॉस्ट मुझे ये क्यों मिले? बिकॉज ऑफ शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। सो 50 शेयर्स की कॉस्ट हो जाएगी, फिर 50 शेयर्स की कॉस्ट हो जाएगी 6000, तो 50 शेयर्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 6000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 50 शेयर्स की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? 6000। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का?
किसी को कोई डाउट है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो तो। नहीं? आर यू वेरी श्योर? यस। सो अब टाटा बाय बाय। अब मैं कल मिलूंगी मैराथन के लिए। कौन कितने बजे मैराथन होगा? मोस्टली 11 बजे। 10 मिनट में एक यूट्यूब पे वीडियो डाल देती हूँ या ग्रुप पे भी मैसेज डाल दूंगी। छोड़ दो अभी। इंटरेस्ट फ्री लोन जो परक्विजिट है उसमें लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है, इट इज एग्जाम परक्विजिट, बट कैन वी टेक 80D ऑन दिस एक्सपेंस? इफ दिस एक्सपेंस इज फॉर अ सीनियर सिटीजन, यस देन यू कैन टेक। इफ इट इज़ फॉर अ सीनियर सिटीजन देन यू कैन टेक। जिसके ऊपर मेडिकल पॉलिसी नहीं है ले सकते हो, आपके पेरेंट्स के लिए वगैरह है तो ले सकते हो। क्यों नहीं बोल रहा है कपिल? आएगा ना? कहीं है क्या ये क्वेश्चन? बार बार सब बच्चे पूछ रहे हैं ये। आई थिंक कहीं टेस्ट वेस्ट में आया है क्या? क्या हुआ क्या इसका? चलो अब कल मुझे बोलो मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी। कल के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो क्या मेरे साथ ही लेक्चर देखना है? बिल्कुल। कौन से देखना है आपको मेरे साथ? आप मेरे साथ डिडक्शंस करने वाली हूँ, मैं ITR कराने वाली हूँ, मैं TDS TCS कराने वाली हूँ। बेटा जो एग्जाम व्यू पॉइंट्स है सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल ये लेक्चर कल देखना है। ऑल राइट, सो सी यू टुमारो। थैंक यू, बाय बाय। लाइव मिलेंगे परसों का टाइमिंग यही होगा 2 से 4। मॉडल अब बचेगा वेनसडे। सो वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देखो कितना हो जाएगा। 3 तो पेपर सॉल्व हो जाएंगे हमारे, और सैटरडे कोई और कुछ कर लेंगे, प्रैक्टिस। ठीक है? 3 मैं सॉल्व करने वाली हूँ, 2 आप होमवर्क के लिए करना, फिर कोई मैं यूट्यूब पे डिस्कस कर लूँगी क्योंकि 8 है ना। सही है? यस। चलो टाटा बाय बाय। कल मिलेंगे हाँ लाइव 11 बजे, 11 साढ़े 11 के बीच में होगा, 11 या साढ़े 11। मैं एक टाइमिंग स्टार्ट करूँगी आइदर एट 11 और 11:30। यस, सो आई विल स्टार्ट द मैराथन आइदर एट 11 और 11:30। ओके, सब लोग अटेंड करेंगे, सब लोग अटेंड करेंगे। टाटा बाय बाय, बाय बाय।